हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का अपना बेटा चैप्टर है जो है अपना एरिया अंडर द कर्व, है ना। इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे। आप ये मान सकते हो कि जेई मेंस में आप देखोगे तो मोटा मोटा हर साल आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को पेपर में मिलते ही मिलते हैं। कोई भी साल हो, कोई भी शिफ्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके पास बेटा 1 से 2 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में बेटा यही एक पार्ट अपना बचता है। तो लास्ट क्लास में ऑलरेडी अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लिया था, मतलब आई थिंक सैटरडे को हो गई थी क्लास, है ना। ठीक है, आज चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो एरिया अंडर द कर्व में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं अगर छोटी छोटी बातें करूं आपसे, तो जैसे 2-4 बातें अपन पहले कर लेते हैं क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले। ठीक है, तो जैसे कि अगर आप बेटा देखिएगा तो देखो, ठीक है चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। बहुत सारी बातें हैं, जैसे बातें इन द सेंस कि मैं बोलूं पैराबोला के केस में अगर आपने देखा हो, इस तरीके का बेटा अपना पैराबोला है ना। ये ले लिया अपन ने रेड कलर, और इधर भी हमने ले लिया रेड कलर। सही है, एक सेकेंड। देखो कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन जो है वो ध्यान में रख लेते हैं, तो बहुत सारी कैलकुलेशन अपन बच जाते हैं। ये मान के चलिए, जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करें बेटा, अगर लेट्स सपोज ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये हमारा दोस्तों पैराबोला दे रखा है ना। और कोई भी इसकी डबल ऑर्डिनेट बनती है। ठीक है, तो अगर कभी मान लो इस तरह का बात हो कि भाई ये वाला एरिया आपको बताना है, ये बेटा क्या है अपना, कोई डबल ऑर्डिनेट है ना। डबल ऑर्डिनेट आई गेस समझते हो क्या आप। ठीक है, ये कोई भी अपनी क्या है बेटा, डबल ऑर्डिनेट है। तो ये जो एरिया बनेगा ना डबल ऑर्डिनेट, ऑफकोर्स सी बात है कि टेंजेंट वर्टेक्स या डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल होती है। ठीक है, तो अगर ये वाला जो एरिया है, वैसे आप कैसे निकालोगे, राइट माइनस लेफ्ट करके निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि ये एरिया निकाल लूंगा ऊपर वाला, उसका डबल करके निकाल दूंगा, जैसे भी चाहो वैसे निकाल सकते हो। बट उससे अच्छा तरीका एक और अपने पास होता है। अच्छा, ये आता है ऑफकोर्स इंटीग्रेशन से, बट रिजल्ट हमारे पास क्या बन के आता है दोस्तों, वो सुनिए। रिजल्ट वन में हमारे पास जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, लेट्स सपोज इसको मैं ए आर बोलता हूँ, है ना, ए रिक्वायर्ड, तो ए आर बेटा हमारे पास कितना बनेगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ ये जो हमारे पास लेट्स सपोज पी है, ये क्यू है, और ये इसके यहाँ से अपन ने एक फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, पी क्यू आर बन गया। और ये बेटा जो हमारे पास एस बना, पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल दिख रहा है, तो इस रेक्टेंगल के एरिया का, है ना, पी क्यू आर एस, इस वाले रेक्टेंगल के एरिया का बेटा 2/3 होता है। तो बहुत बार क्या होता है, छोटी छोटी मैनिपुलेशंस अपने लिए बहुत काम कर जाती है। जैसे कैसे करेंगे वो अपन बात करेंगे, बहुत सारे सवालों में आपको करके भी दिखाऊंगा कि हम कैसे कैसे इनको इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और जैसे कि एक और चीज मैं बात करता हूं, जैसे देखिए बेटा, ये हो गया। बाकी ये वाला रिजल्ट भी ऑफकोर्स आपको पता ही होगा, ये तो खैर पता होता ही है, बहुत सारे लोग बता ही देते हैं। पैराबोला हमारे पास एक ये वाला है बेटा, कौन सा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेट्स सपोज 4ax है। और दूसरा वाला पैराबोला मान लो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a टाइप का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b टाइप का है। तो ये जो एरिया बेटा बनता है, ठीक है ना, ये एरिया अपने पास कितना आता है, दिस इज इक्वल टू 16/3 टाइम्स मॉड ऑफ ए इंटू बी, ये अपना रिक्वायर्ड एरिया बनता है। क्लियर है, मतलब आप देखिएगा भाई, इसका ए उठा लीजिए और इसका बी उठा लीजिए और 16/3 कर दीजिए। ध्यान से ए और बी जो हमारे पास है वो मॉड लगा के ही आपको करना है। ठीक है, तो रिजल्ट नंबर 2 आप बेटा ये बोल सकते हो। नेक्स्ट अपना रिजल्ट नंबर 3 की बेटा बात करिएगा, तो देखो रिजल्ट नंबर 3 में क्या होता है, सुने जरा ध्यान से। जैसे मान लो ये हमारे पास एक एक्स एक्सिस है और पैराबोला मान लो इस तरीके से सपोज, क्लियर है। और इस पैराबोला की इक्वेशन है बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर हमारे पास, अगर इसके रूट अल्फा एंड बीटा है तो ये एक्स एक्सिस को बेटा अल्फा और बीटा पे इस तरीके से कट करेगा। तो इसके फैक्टराइज फॉर्म में हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब बहुत ध्यान सुनिए, ये जो रिजल्ट है ना, आप ये मान के चलिए आपके लिए एक तरीके से आप इसके आदी बन जाओगे, है ना। आपको एक नशा सा चढ़ जाएगा अगर आप ये रिजल्ट जान लेते हो। क्यों? क्योंकि भैया इसकी इतने ज्यादा यूज केसेस आपको देखने को मिलेंगे। बहुत बार क्या होता है, हम किसी किसी सवाल में बहुत गंदी गंदी कैलकुलेशन से अगर बचना चाहें, तो हम इस तरह की जो हम बात अभी बताने वाले रिजल्ट 3 में आप ये खूब अच्छे से यूज करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। कैसे करके दिखाएंगे वो भी हम बताएंगे। फिलहाल तो बेटा हमने क्या बोला कि अगर कोई पैराबोला इस तरीके से है ना, तो उसके रूट अल्फा एंड बीटा है। ऑफकोर्स ये एक्स एक्सिस है, और पैराबोला हमने याद है ये वाला क्वाड्रेटिक में भी बेटा इसके बारे में बातें करी थी। अल्फा एंड बीटा अगर रूट है तो ये वाला जो एरिया दोस्तों बनेगा, ठीक है, ये एरिया हमारे पास कितना आता है, ठीक है, ये एरिया बेटा हमारे पास आता है। अगेन
आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे सर देखूं, क्या मैं उस रिजल्ट से इसको निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस तरीके से, और यहाँ से भी एक ऐसे एक्सटेंड करा है ना, परपेंडिकुलर टू द जो भी है एक्स एक्सिस, और उसके बाद मैंने इसको टच करते करते एक ये बना दिया। तो ये ध्यान से देखो, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स नहीं है, ये जो नीचे मैंने बनाई है हॉरिजॉन्टल, ये टेंजेंट एट वर्टेक्स हुई कि नहीं हुई? तो ये बेटा टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और ये वाला इस तरीके से है, तो जाहिर सी बात है कि ये इसका एक्सिस जाएगा। अब ये जो भी एक्सिस रहे है ना, ये इसका पैराबोला का बेटा एक्सिस बनेगा। तो आपको नहीं लगता ये डबल ऑर्डिनेट ही तो बन गई? तो अल्टीमेटली यहाँ से ये जो एरिया बेटा बनेगा है ना, ए आर, दिस इज इक्वल टू बेटा कितना बनेगा, 2/3 ऑफ इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। और इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए क्या करोगे, बेस इंटू हाइट कर दीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये जो लेंथ आएगी बेटा अल्फा माइनस बीटा का मॉड आ जाएगी, ये बात समझ में आती है आपको? इनटू ये जो हाइट आएगी, हाइट कैसे निकालता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, तो इस वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट याद है आपको कितना आता था, माइनस का b/2a माइनस का d/4a बेटा आता था। तो ये जो हाइट होगी वो माइनस का d/4 होगी, तो इसी का मॉड जो होगा वो हमारी हाइट बन जाएगी, दैट इज माइनस का d/4 है, तो माइनस तो मॉड खत्म कर देगा खा के, नीचे आ जाएगा 4a, इस तरीके से बनेगा। अब हमारे पास ये देखो अल्फा माइनस बीटा का मॉड भी हमें दोस्तों पता होता है, ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा का मॉड भी पता होता है। अब यहाँ से अच्छा रिजल्ट एक बन के आ जाता है, कैसे आता है जरा देखते हैं। एक बार मैं इसका बेटा क्लोन ले लेता हूँ, और देखिए आप, ठीक, तो मैं ये हटा देता हूँ। देखो एक अच्छा सा रिजल्ट बेटा यहाँ पे बन के आता है, क्या रिजल्ट बन के आता है वो हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ देखिए, जैसे कि आपको बेटा क्वाड्रेटिक में कुछ फॉर्मूले हम लोगों ने बता रखे होते हैं कि हमारे पास अगर ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है और इसके रूट अल्फा एंड बीटा है, तो जो रूट्स का बेटा डिफरेंस आता है, दिस इज इक्वल टू कितना बनता है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए बनता है। एंड रूट डी की बेटा बात करी जाए तो वो तो निकाल ही सकते हो आप यहाँ से, बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो मोटा मोटा हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आप तो डी को रिप्लेस कर दीजिए है ना, या फिर अल्फा माइनस बीटे के मॉड को रिप्लेस कर दीजिए। लेट्स सपोज अगर अपन डी को रिप्लेस करते हैं तो डी बराबर बेटा कितना आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और इनटू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, जिसको आप बेसिकली ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, ठीक है। अब ये डी उठा के मैंने वहां डाल दिया, तो जो ए आर जो आएगा बेटा, दिस इज इक्वल टू 2/3 इंटू अल्फा माइनस बीटा, तो यही सही, और डी की जगह मैंने लिख दिया ए स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, और नीचे बेटा एक क्या चल रहा था, 4 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए चल रहा था। एंड अगेन मैं इसको मॉड ऑफ ए स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, तो एक मॉड से ये एक मॉड ए कट गया और 2 से ये कट गया, तो अल्टीमेटली कितना आ गया मेरे पास, मॉड ऑफ ए इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब, और नीचे बेटा कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो ये जो हमारा दोस्तों बनता है एरिया रिक्वायर्ड बनता है। अब मैं फिर बता दूं आपको, है ना, यही हमें याद रखना है, ठीक है ना। अगर आप याद रख ले तो आप यकीन मानो कि बहुत ही गंदी गंदी कैलकुलेशन से बेटा आप बच जाओगे। क्या आएगा, मॉड ऑफ ए इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब अपॉन 6, ये बनेगा। समझ में आया? ए ऑफकोर्स सी बात है, जो क्वाड्रेटिक बन के आई है उसका हमारे पास कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, और अल्फा और बीटा उसी क्वाड्रेटिक के रूट है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब निकालना और डिवाइड बाई 6 कर देना, अपना आंसर आ जाएगा। ये क्या एरिया है ना, ये आप समझ चुके होंगे कि भाई हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक अगर इस तरीके का लिखा हुआ है तो वो एक्स एक्सिस से जो बाउंड एरिया बनेगा, है ना, रूट्स के बीच में, इन बिटवीन रूट्स, है ना, तो वो एरिया जो हमारे पास निकल गया था, दैट इज मॉड ऑफ ए इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब बाई 6। ये ठीक है। दूसरी बात, अब हम इसको देखो कैसे सवालों में यूज करेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। तो पहले तो एक क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ, अच्छा एरिया, एक और चीज, ये तो आई थिंक समझते ही होगे आप, है ना, कि बाउंडेड एरिया निकालना है तो कैसे निकालोगे। तो सिंपल है, आप या तो बेटा एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके चीजों को मैनेज कर सकते हो, या फिर वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करके चीजों को मैनेज कर सकते हो। देखो प्रिफर हम कब क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो हमारे पास ये है बेटा वाई एक्सिस और ये है बेटा एक्स एक्सिस, और लेट्स सपोज ये हमारा कोई फंक्शन है ना, y बराबर एफ एक्स है, मतलब y जो है वो x का फंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही मान लो कोई हमारे पास ये y बराबर जी एक्स है जो कि x का फंक्शन है। आप देखोगे ये जो बाउंडेड रीजन हमारे पास दोस्तों आया, ये हमें निकालना है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर y x का फंक्शन है तो आप ये मान के चले कि y की वैल्यू लिखना ज्यादा आसान है। मतलब क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि वो x के टर्म्स में पूरी तरीके से एक्सप्रेस हो चुका है। क्लियर है? तो मैं चाहूंगा कि इसको x के रेस्पेक्ट में ही निकाल देता हूँ एरिया, ठीक है। और मान लो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x कोऑर्डिनेट इधर से a और b आ रहा
है ना, दोनों को सॉल्व करोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे ताकि वो पता चले कि भैया कहाँ तक ये बाउंडेड रीजन हमें लेना है ना। उसके बाद आप मेरी बात ध्यान सुनिएगा, आपको क्या लिखना है बेटा, है ना, y अपर माइनस y लोअर, ठीक है भाई, और इंटू डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो एक्स की लिमिट डालेंगे जो कि ए से लेके बी हो गया, बस ये सिंपली ये बन जाएगा। आपको हमेशा देखना है कोई भी ग्राफ बन रहा हो, है ना, जैसे कि अभी ये तो एक ही दो बार ही कट कर रहा है, ठीक है, तो आप देख पा रहे होगे अभी ऊपर जो फंक्शन है वो कौन सा एफ एक्स है, और नीचे जो फंक्शन है कितना है जी एक्स है। तो अब ये सिंपली अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो ए से लेके बी, ऊपर कौन सा है बेटा एफ एक्स है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स अपर माइनस लोअर को लिख के आप इंटीग्रेट कर दोगे, अपना काम हो जाएगा। बट कभी कभी बोलो ऐसे भी आपको दिख सकता है ना, ये हमारे पास बेटा कितना है एक्स एक्सिस है दोस्तों, और ये बेटा वाई एक्सिस है। अगर यहाँ पे हम देखें कभी हो सकता है कि भाई इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाए कि वाई बराबर जो है वो एफ एक्स ही है, ठीक है, और लेट्स सपोज ये जी एक्स हमारे पास इस तरीके से, तो आप देखोगे कि ये एक से दो से ज्यादा बार कट कर रहे हैं, है ना, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीन आ रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं मुझे एरिया बाउंडेड निकालना है, मतलब ये टोटल जो एरिया बेटा ये वाला है ना और ये वाला, ये दोनों ही एरिया को निकालना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मुझे ऑफकोर्स ए से लेके बी में इंटीग्रेट करना है, बट मुझे समझ में आता है कि बीच में बेटो गेम पलट चुका है, मतलब पहले जो अपर था वो व्हाइट वाला था, फिर बाद में पिंक वाला हो गया, है ना, तो मैं अब जो फॉर्मूला सीख रहा है वैसे ही निकालूंगा। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, ए से लेके, अब ये कहाँ पे टूट रहा है ना, तो हमने सी पे मान लो टूट रहा है, तो ए से लेके सी, अपर मतलब व्हाइट वाला, व्हाइट में क्या है बेटा एफ एक्स है, और लोअर में क्या आएगा जी एक्स है ना, और ये बेटा डी एक्स आ जाएगा। प्लस ऐसे ही देखोगे तो सी से लेके बी, अपर में कौन सा है बेटा जी एक्स है, और लोअर में कौन सा है एफ एक्स है, तो ये इस तरीके से जी एक्स माइनस एफ एक्स हमारे पास बनेगा। तो आपको बस सिंपल ये करना है, आप देखो पहली चीज एरिया अंडर द कर्व में आते समय आपको ये पता होना चाहिए ऑब्वियस बात है किन किन चैप्टर क्या क्या चैप्टर प्री रिक्विजिट है ना, तो आपके पास हल्का फुल्का फंक्शन का ज्ञान होना चाहिए, मतलब ग्राफ थोड़े से वहां पे बनाने आने चाहिए। साथ ही साथ आप ये देखिए इवन ऑड फंक्शन का भी हमें ज्ञान होना चाहिए, रीजन बीइंग क्योंकि अगर हमें इवन ऑड फंक्शन का ज्ञान है तो हम सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करके बहुत बार लेंदी लेंदी कैलकुलेशन को थोड़ा शॉर्टर करके भी अपन काम बहुत आराम से यहाँ पे यूज करते हैं। बात समझ में आ गई। दूसरी बात आप ये मान के चलिए कि भाई आपको हल्का फुल्का ग्राफ बनाना आना चाहिए, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर मान लो आप देखो यहाँ ये समझो अच्छी बात क्या है, अच्छी बात ये है कि बहुत ज्यादा टफ इंटीग्रेशन आपको नहीं इन्वॉल्व होगा। दूसरी अच्छी बात क्या है, बहुत ज्यादा टफ ग्राफों का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होता है, आसान आसान सी ग्राफ होते हैं, बट वैरायटी बहुत ज्यादा है, मतलब आपको मिनिमम लेवल तक हर एक चैप्टर को अच्छे से आना चाहिए तभी बेटा आप, अब जैसे पैराबोला के बारे में ही कुछ एबीसीडी नहीं पता है कि भाई डबल ऑर्डिनेट क्या होती है तो अटक सकता है मामला, क्योंकि ये लैंग्वेज में फंसाता है आपको, समझ में आ रहा है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया। नेक्स्ट बेटा अपने पास क्या एक और चीज हो जाती है, राइट माइनस लेफ्ट करके भी लिखते हैं, है ना, वो कैसे वो समझिए। जैसे अगर हमारे पास दोस्तों ये एक्स एक्सिस है एंड ये बेटा वाई एक्सिस है, और हमारे पास कोई फंक्शन है जैसे सपोज एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई, अब ध्यान से मैंने एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई लिखा है, मतलब कुछ इस तरह का होगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस साइन ऑफ वाई, तो जाहिर सी बात है यहां से मैं वाई नहीं निकाल सकता, वाई यहाँ पे भी फंसा यहाँ पे फंसा है, वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स में निकाल ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है। तो और फिर अपन को क्या करना पड़ेगा कि वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वहां पे कहता है वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स है तो हम वहां पे एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यहाँ पे बेटा एक्स इज अ फंक्शन ऑफ वाई है तो हम वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना ज्यादा प्रिफर करेंगे। अब उस समय हमने जब देखा कि एक फंक्शन ये हो गया, लेट्स सपोज दूसरा फंक्शन वाई जी एक्स ले लिया, एक्स इज अ फंक्शन ऑफ जी ऑफ वाई, तो आप क्या लिखोगे बेटा यहाँ पे जो हमारा ये जो एरिया बाउंडेड बेटा आने वाला है, और देखो ये लेट्स सपोज ये आ रहा है बेटा हमारे पास कितना y बराबर a से लेके, है ना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y बराबर b तक आए, अब y एक्सिस पे निकाल लो तो v a और b इस तरीके से आएगा। तो बेटा आपको क्या लिखना है x राइट, ठीक है ना, माइनस x लेफ्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं है, अनावश्यक रूप से कोई केसेस बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो बात बता दी बस वही फॉलो करना है, और अपने सारे सवाल बेटा यहाँ से बनने लगते हैं। ए टू बी सब बहुत कम यूज होता है, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट वाला, मतलब वाई के रेस्पेक्ट में हम बहुत कम ही यूज करते हैं इंटीग्रेट करना, जब हमारी मजबूरी फंसती तभी हम जाते हैं, अदरवाइज हम जनरली एक्स के रेस्पेक्ट में कर करा के निकाल लेते हैं। ठीक, एक तो ये चीज होगी बेटा, कर पाएंगे इस तरीके से बात। अब जैसे वहां पे अगर दो तीन जगह काट जाए तो भी कोई बात थोड़ी है, आप ये देखोगे कि मान लो ये इस तरीके से बन रहा है ना, x बराबर एफ ऑफ वाई बेटा ये इस तरीके से बन रहा है, अगर मैं यहाँ पे x बराबर जी ऑफ वाई की बात करूं, लेट्स सपोज ये रहा, तो आप देखोगे अगेन सेम तरीके से आप यहाँ पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो, लेट्स सपोज ये a है
और ये बेटा अपना x इक्वल टू बी है, और ये बीच में कहीं एक और जगह काट गया c है। तो आपको दिख रहा होगा राइट में पहले ग्रीन है, फिर बाद में व्हाइट आ गया। तो आपको चेंज करना पड़ेगा गेम, a से लेके b, मिनिमम से आगे बढ़ना भाई ध्यान से। a से लेके c लिखोगे बेटा आप, तो राइट में कौन सा, व्हाइट वाला इज एफ वाई, तो एफ वाई माइनस का g ऑफ y इंटू डी वाई, ध्यान से, अच्छा सॉरी यहाँ पे बेटा d ऑफ y ही आएगा, समझ में आया ना, y की लिमिट डाली है अपन ने। ठीक है, प्लस अपने पास दोस्तों क्या आ जाएगा, c से लेके b आ जाएगा, और राइट साइड में आप c से लेके b में देखो ग्रीन आ गया, और ग्रीन कितना है, gx है, सॉरी g ऑफ y है, तो g ऑफ y माइनस f ऑफ y। वो क्या आदत अपनी बेटा हमेशा वो जनरली x लिखने की रहती है ना, f ऑफ x g ऑफ x, तो इसलिए इस तरह की बातें हो जाती हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो जो हमारा ये एरिया बाउंडेड बेटा बन रहा है, ये अपना निकल जाएगा। ठीक है, तो आई होप अपन अब क्वेश्चन में आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन की बेटा बात करी जाए, तो द एरिया ऑफ द रीजन इनसाइड दिस सर्कल एंड द आउटसाइड दिस पैराबोला, तो सर्कल और पैराबोला यहाँ पे यूज हो रहा है। तो हमने बेटा फटाफट से क्या किया, ग्राफ बना लिया। ठीक है, फटाफट से हमने बेटा क्या किया, ग्राफ बना लिया। तो ग्राफ बनाते हैं, ये देखिए आप, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर है बेटा 2√3 है, और वाई का जो कोऑर्डिनेट है दैट इज 0, और रेडियस बेटा यहाँ पे कितनी है, 2√3 है। तो सीधी सीधी बात है, अगर सेंटर के कोऑर्डिनेट 2√3, 0 है, रेडियस इज ऑल्सो 2√3, तो जाहिर सी बात है बेटा कि ये टच करेगा, है ना, टच करेगा। कहाँ टच करेगा, देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 2√3, ये, तो ये टच करेगा यहाँ पे, है ना, ऑरिजिन पे। तो ये हमारे पास बेटा अगर 2√3, 0 दोस्तों, तो यही तो रेडियस हो गई, और ये भी हमारे पास कितना ही है, 2√3 है। ये तो इसकी बात हो गई। आगे दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि सर्कल के तो अंदर होना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि भाई इस पैराबोला के बाहर होना चाहिए। इस पैराबोला की बेटा बात करी जाए तो 4a, है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कौन सा बेटा, 4ax। अगर आप इससे कंपेयर करोगे दोस्तों, तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 2√3/4, ये हमारे पास बनता है। खैर, अच्छा अब बात आती है, जब ये पैराबोला बनेगा तो ये कहाँ कट करेगा, कट करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो कहाँ करेगा, ये चेक करने के लिए एक मन में विचार आता है कहीं ये 2√3 पे तो नहीं कट जा रहा। तो मैंने बोला एक काम करो, आप डाल के देख लीजिए। जैसे अगर मैं इसमें x बराबर 2√3 डालता हूँ, x बराबर कितना डाल रहा हूँ बेटा, 2√3 डालता हूँ, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखें यहाँ पे x बराबर 2√3 आया, ये तो निकल लिया। यहाँ पे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा कितना है, 2√3 का स्क्वायर, तो y की वैल्यू बेटा प्लस माइनस ऑफ 2√3 आएगी, नहीं आई, आ गई ना। इसका मतलब कि ये तो समझ में आ गया कि ये जो पॉइंट है वो टू, अच्छा ये तो वैसे भी होना था 2√3, और नीचे वाला जो आएगा वो माइनस का 2√3 आ जाएगा। अब हमें बस ये चेक करना है कि पैराबोला में भी ये सीन चल रहा है क्या, बिल्कुल चल रहा है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू डालते हो कितना, 2√3, तो आप देखोगे 2√3 मतलब 12 ही तो बन गया, और y बराबर यहाँ से भी 2√3 निकल रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पैराबोला पे भी ये पॉइंट अवेलेबल है, कौन सा, 2√3, 2√3। ऐसे ही इस वाले सर्कल पे भी ये पॉइंट अवेलेबल है, 2√3, 2√3। तो मुद्दा ये है कि जब दोनों पॉइंट अवेलेबल और ये पॉइंट यहाँ पे है 2√3, 2√3, तो आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पैराबोला जो है इस तरीके से जाएगा ही जाएगा। ठीक, और यहाँ पे आगे इन्होंने और कुछ बोला है कि नहीं, तो पैराबोला ऊपर भी बनेगा और ये बेटा नीचे भी इस तरीके से बनेगा। अब जैसे मैंने बोला सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल करके अपन बहुत बार सवालों को खत्म कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये वाला एरिया बेटा हमारा रिक्वायर्ड होगा। क्या बात समझ में आ रही है, क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला सर्कल के तो अंदर होना चाहिए एंड पैराबोला के बाहर होना चाहिए। तो पैराबोला के अंदर वाला भाग ये होता है ना, बाहर ही वाला ये होगा। तो हमें दिख रहा है कि सिमेट्री से जो एरिया ऊपर आएगा वही नीचे आएगा। तो ए रिक्वायर्ड बेटा कितना हो जाएगा, देखिए ए रिक्वायर्ड बराबर ट्वाइस ऑफ, है ना, ट्वाइस क्यों कर लिया, क्योंकि ये, अब हम इसका एरिया निकालते हैं, है ना। तो ये एरिया देखो कैसे निकालोगे, बहुत आराम से निकल जाएगा। देखिए हमें यहाँ पे कोई इंटीग्रेशन की यूज ही नहीं करनी पड़ेगी, समझ रहे हो आप कैसे। आप देख सकते हो ये सर, ये जो हमारे पास 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बन रहा है ना, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, मतलब पाई इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर कितना बार है। अगर उसमें से ये वाला एरिया मैं हटा दूं, समझ रहे हो आप बात को, ये वाला बेटा एरिया में हटा दूं, कौन सा एरिया हटा दूं, ये वाला जो कट 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 कर, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 1/4 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल दिख रहा होगा, पाई आर स्क्वायर का 1/4, तो ये पूरा एरिया हो गया बेटा, है ना। उसमें से अगर ये वाला एरिया हटा दूं तो मेरा काम चल जाएगा। अब देखो ये एरिया कैसे लिखिएगा आप, ये देखो आप, 0 से लेके ये हमारे पास 2√3 है, तो 0 से लेके बेटा ये 2√3 बनेगा, और अपर माइनस लोअर करिएगा तो ये देखो यहां से हमारे पास y बराबर बेटा कितना आएगा, है ना, 2√3x का स्क्वायर रूट, समझ रहे हो, और प्लस माइनस भी आएगा।
ठीक है, प्लस माइनस भी आएगा। बट ये समझो ये जो ऊपर वाली ब्रांच है पैराबोला की वो प्लस वाली को रिप्रेजेंट करेगा और जो माइनस वाले के साथ आएगा वो नीचे वाली ब्रांच को रिप्रेजेंट करेगा। अब जैसे कि मान लो मैं ऊपर वाले ही काम कर रहा हूँ, डबल तो मैंने कर ही लिया ना पहले, तो इसकी तरफ तो देखने की जरूरत ही नहीं है। डबल जब मैंने कर लिया तो मुझे बस अब ये वाला काम करना है। तो अब मैं देखूंगा अपर फंक्शन कौन सा, ये ग्रीन कलर से जो दिख रहा है दैट इज 2√3 एक्स का स्क्वायर रूट, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, ये क्लियर है। और लोअर तो सिंपल y बराबर बेटा 0 ही है ना, तो माइनस का 0 इंटू डी एक्स ही आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज। बस इसको जब इवेल्युएट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए भाई ए रिक्वायर्ड बेटा कितना बनेगा, ये देखो हो गया 3, तो ये 3 दूनी 6, तो 6 पाई हो गया माइनस का 2 इंटू, अब यहाँ पर देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2√3 तो बाहर आ जाएगा और x की पावर 1/2 जब आप इंटीग्रेट करोगे तो x की पावर बेटा 3/2 और नीचे भी कितना बनेगा 3/2 एंड वो 2 ऊपर जाके ऐसे बनेगा एंड 0 से लेके 2√3 ये बनेगा। यहाँ पे देखिएगा तो ये बेटा 6 पाई बन गया माइनस का 4/3 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद ये बन गया ऐसा, और दोस्तों यहाँ पे जब x के वैल्यू 2/3 डालूंगा तो उसकी पावर कितना है 1/2, तो बेटा एक तो ऐसे ही आ जाएगा 2/√3 और एक स्क्वायर होके आएगा तो आप वो 2√3 बनेगा। आई होप कैलकुलेशन समझ में आ रही होगी आपको। तो ये और ये मिलके बेटा कितना बनेगा, पहले तो ये स्क्वायर रूट निपटेगा, फिर उसके बाद अंदर वाला जो चीज है, ठीक है, अंदर वाली बेटा जो चीज है वो कितनी बन जाएगी अपने पास 6 पाई माइनस का 4/3, क्लियर है ना। तो ये देखो यहाँ से अपने पास आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। तो ये अपने पास फाइनली कितना आ गया 2√3 और इसका स्क्वायर आ गया, तो ये बनेगा कितना 6 पाई माइनस का 4/3 इंटू 12, तो ये हो गया कितना 4, तो ये बनेगा कितना 6 पाई माइनस का 16, 6 पाई माइनस 16 जो अपना आंसर बनेगा। क्लियर है। ठीक है बेटा, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा 6 पाई माइनस 16 आंसर बनेगा। क्लियर है। तो 6 पाई माइनस 16 बेटा कितना आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन देखें, आप लोग भी यार ट्राई करिए, है ना। जैसे कि अगला सवाल दे रखा है एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाई दिस पैराबोला एंड दिस पैराबोला, तो ये दो पैराबोला दे रखे हैं, उनसे हमारा जो बेटा एरिया बाउंडेड है वो हमें निकालना है। ठीक है, एरिया बाउंडेड है वो हमें निकालना है। तो कैसे करोगे इसको, देखिए सबसे पहले हमने वही ग्राफ बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ, ये तो x-2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, देख पा रहे हो आप लोग। इधर से देखिएगा तो y² इज इक्वल टू, यहाँ से -8 कॉमन ले लिया तो ये x-2 बन जाएगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो बेटा पहला पैराबोला है वो y इज इक्वल टू x-2 है और दूसरा वाला ये बन गया। अगर ध्यान से देखो यहाँ पे मैं एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर दूं क्योंकि मुझे यहाँ मौका मिल रहा है ना। शिफ्टिंग करने से एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको समझ में आता है। शिफ्टिंग करने से एरिया पे फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर मैं बोलता हूँ कि ये एक्स बाई एक्सिस है ना, और इस रेक्टेंगल का एरिया मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ, है ना, और इसकी डायमेंशन मान लो 2 और 3 है, ठीक है ना। तो आप देखो अगर आप इसको लेके चले जाओ मार्केट में, यहाँ पे ले आओ, है ना, तो क्या एरिया फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी 2 है ये भी 3 है, तो एरिया तो अभी भी 6 ही रहेगा। तो भैया देखो शिफ्टिंग से क्या क्या चीजें नहीं बदलती, एरिया नहीं बदलता, ठीक है, और तुम्हारा कोई दो पॉइंट के बीच की लेंथ नहीं बदलती, है ना। आप देख सकते हो वॉल्यूम नहीं बदलता, जो भी इस तरह की चीजें हैं वो सब नहीं बदलती दोस्तों। ठीक, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई। तो अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है पैराबोला, अगर मैंने इसको भी शिफ्ट कर दिया, मतलब x-2 को लेट्स सपोज t बोल देता हूँ मैं, तो बात ही खत्म करता हूँ। तो हमारे पास जो पैराबोला आएगा y बराबर t² बन गया इधर, और दोस्तों यहाँ पे बनेगा y² इज इक्वल टू माइनस का 8t बन गया। तो y बराबर जो t² पैराबोला बनेगा दोस्तों, वो y बराबर t² जो पैराबोला, अच्छा ये मैंने एक काम किया, ये t एक्सिस ही बोल दिया, रट्टा ही खत्म हो गया, और ये y एक्सिस, तो y बराबर t² पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा एंड y² इज इक्वल टू माइनस का 80 जो पैराबोला बनेगा दोस्तों, वो हमारे पास इस तरीके का इधर वाला बनेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये देखो वैसा वैसा कुछ सीन चल रहा है। तो हमारे पास एक पैराबोला है y बराबर t² और दूसरा बेटा पैराबोला है y² इज इक्वल टू माइनस का 80, तो यहाँ पे तो गेम ही खत्म हो गया।
यहाँ पे अगर मैं इसको 4a बोलता हूँ तो यहाँ से माइनस का 8 हो गया, तो a की वैल्यू माइनस की 2 आ गई, चलो है ना। यहाँ से बेटा अगर मैं 4b बोलता हूँ तो 1 है, तो b की वैल्यू 1/4 आ गई। तो हमने क्या याद किया था, 16/3 मॉड ऑफ ए बी, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो 16/3 मॉड ऑफ ए, तो ये तो 2 हो गया, और ये आ गया कितना 1/4, तो ये हो गया 2, और ये हो गया कितना 8, तो फाइनल जो आंसर अपना आ जाएगा दैट इज 8/3। तो देखो बिना किसी कैलकुलेशन के, देखो ना हमने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया और ना पीछे हमने थोड़ा सा किया था, बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन को अपन ने कोई तवज्जो नहीं दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले में बोला गया था एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय द कर्व y बराबर e की पावर x और y बराबर e की पावर x माइनस का 1 का मॉड। तो अगर आप यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू e की पावर x है, और दूसरा हमारे पास कितना है, y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस का 1 का मॉड। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू e की पावर x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, y इज इक्वल टू e की पावर x, और e की पावर x माइनस 1 करोगे तो भाई देखो ये पॉइंट हमारे पास कितना है दोस्तों, 0,1 है। ठीक है, आप धीरे धीरे समझना। हमने बोला y बराबर e की पावर x का ग्राफ बोलो इस तरीके से बना। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका, y बराबर e की पावर x का। अब मुझे पहुंचना है y बराबर e की पावर x माइनस 1 तक का। तो पहले क्या करूंगा, सब कुछ एक एक यूनिट नीचे खिसकेगा, है ना। एक एक यूनिट कहाँ खिसकेगा बेटा, नीचे खिसकेगा। तो नीचे खिसकेगा, जैसे ये 0,1 था तो अब ये 0,0 आ जाएगा। सोचिए 0,1, 1 में 1 घटाया तो 0,0 पे आ गया। दूसरी बात, ये जब x एक्सिस को टच कर रहा था, मतलब y बराबर 0 को टच करने की कोशिश कर रहा है, एसिम्प्टोट है ना, तो ये अब जो एसिम्प्टोट बनेगी वो y बराबर -1 की तरीके से जाएगा। तो ये ग्राफ जो इस तरीके से चलेगा। बात समझ में आ गई। नाउ अब बोला है पूरे पे मॉड लगा लीजिए, तो e की पावर x माइनस 1 पे अगर पूरे पे मॉड लगाइएगा आप, तो आप देखेंगे जो पार्ट हमारा x एक्सिस के नीचे है, मतलब y बराबर 0 के नीचे है, तो वो वाला पार्ट कूद के ऊपर जाएगा। तो अब वो वाला पार्ट ऊपर जब जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जैसे y बराबर -x एसिम्प्टोट था, तो ऊपर जो बनेगा y बराबर 1 एसिम्प्टोट बनेगा। तो ये वाला पार्ट तो ऐसे ही चला जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। बट समझ में आ रहा है, बट ये वाला जो पार्ट ऐसे फ्लिप मारेगा, ऐसे करके, है ना, फ्लिप मारेगा तो बेटा ये ऐसे जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये कुल मिला के कहानी अपनी ऐसे चलेगी। तो ये वाला ग्राफ जो है y इज इक्वल टू e की पावर x माइनस 1 के होल मॉड का है। अब मैं इस ग्राफ को भी यहाँ पे लाके रख दूंगा, और रखने के बाद में फिर मेरी बेटा जो बाउंडेड रीजन बनेगा वो मैं निकाल लूंगा। तो मैंने आपसे पहले ही बोला बहुत ज्यादा कोई टफ ग्राफ नहीं है ये, है ना, बहुत ही फंडामेंटल ग्राफ है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यही है कि बेटा आपको ये फंडामेंटल चीजें भी अगर पता होगी तब भी आप जीत बोल जाओगे। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला y इज इक्वल टू 1 की बेटा लाइन जो आएगी, ठीक है, वो हमारे पास कहाँ आएगी, ये कुछ इस तरीके से बन गई। ठीक है, y इज इक्वल टू 1 की लाइन आ गई। अब आप देखिएगा y इज इक्वल टू 1 की लाइन ये आ गई। अब मैं उस ग्राफ को फिट कर देता हूँ यहाँ पे, तो देखो ध्यान से, इधर तो ये ग्राफ जो बन रहा है वो सिंपल e की पावर x माइनस 1 का ही है। इधर वाला जो हिस्सा है ना, वो क्योंकि माइनस करके आया होगा तभी तो फिल्म मारा है, उसके आगे माइनस लगा है, तो बेटा वो आया है 1 माइनस ई की पावर एक्स। समझ गए क्या आप लोग, 1 माइनस, क्योंकि देखो अल्टीमेटली ये वाला जो हिस्सा था y इज इक्वल टू ई की पावर x माइनस 1 को ही फॉलो कर रहा था। तो जब हमने माइनस करा होगा तभी तो वो फ्लिप गया, मतलब जैसे माइनस करने से क्या होगा, अगर वैल्यू -3 आ रही थी पहले, उसके आगे माइनस चिपका होगा तो +3 हो जाएगी। तो -3, अगर जैसे -3 तो आ नहीं रही, जैसे -½ आ रही थी, अगर आगे उसके आगे माइनस लगा देगा तो बेटा हाफ तभी तो गया है। तो अल्टीमेटली इसके आगे माइनस लगा दोगे आप, है ना, इस वाले के आगे, तो ये बन जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो ग्राफ हमारा दोस्तों रहेगा वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, इधर से तो ऐसा आ गया और फिर इसके पैरेलल ही चलेगा। ठीक है ना, इसके क्या चलेगा, पैरेलल इस तरीके से चलेगा। तो ये y बराबर e की पावर x माइनस 1 का हिस्सा है, और ये बेटा हमारे पास y बराबर 1 माइनस e की पावर x का हिस्सा है, और ये तो व्हाइट कलर का पूरा एक ही फंक्शन है। तो आप देखोगे जो हमारे पास बाउंडेड रीजन बेटा बन रहा है दैट इज ये, इसको हमें निकालना है, तो बस सिंपल अपर माइनस लोअर कर दो आप। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, है ना। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हमने सॉल्व कर लिया किसको, 1 माइनस ई की पावर एक्स को, और व्हाइट वाला जो है वो ई की पावर एक्स है, तो 2 ई की पावर एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। तो ई की पावर एक्स बेटा कितना आ गया, 1/2। दोनों तरफ ln ले लिया, तो ये आ जाएगा x बराबर कितना, ln ऑफ हाफ। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी बनेगी, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस का ln2। तो बेटा ये हमारे पास कितना बनेगा, माइनस का ln2। ये समझ में आया, 2 की पावर -1 कर लिया, -1 को आगे गुजार दिया, तो माइनस का ln2 बनेगा। तो माइनस का ln2 से हमें बेटा 0 तक ये इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हमने देखा बेटा कि माइनस का ln2 से ये 0 तक आप इंटीग्रेट करेंगे, तो व्हाइट वाला फंक्शन कौन सा है दोस्तों, e की पावर x है, माइनस ये जो येलो वाला फंक्शन है वो कौन सा है, वो ये हमारे पास हो गया 1 प्लस ई की पावर, माइनस लगाओगे आगे तो ये प्लस का हो जाएगा, इस तरीके से बनेगा। फर्दर इसको अपन ने 2 ई की पावर x माइनस 1 बना, और इसको माइनस का ln2 0
है ना, और dx इंटीग्रेट किया बेटा तो ये आ जाएगा 2e⁻x माइनस का x आ जाएगा और ये माइनस का ln2 और ये 0 बनेगा। तो यहाँ पे जब मैं 0 डालूंगा तो ये बेटा 2 बनेगा और ये तो 0 हो गया, तो माइनस का जब माइनस का ln2 डालूंगा तो 2 इंटू ई की पावर माइनस का ln2 और ये बेटा आ जाएगा प्लस का ln2। कुछ समझ में आया? अब देखो यहाँ पे 2 इंटू ई की पावर माइनस ln2, ई की पावर माइनस ln2 कितना बनेगा 1/2, सही ना, क्योंकि e की पावर माइनस ln2 है तो ये e की पावर ln ऑफ हाफ भी लिख सकता हूँ, और यहाँ पे बेस सेम हो गया तो ये 1/2 उतर के आ जाएगा। तो ये जो 1/2 इससे कटेगा तो ये 1 बनेगा। तो आप देखिए फाइनली 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा और ये माइनस का बेटा ln2 आ जाएगा, तो 1 माइनस ln2 अपना आंसर बन जाएगा, जो कि ए में दे रखा है। बात समझ में आ रही है? तो आपको मैंने फिर बोला वही थोड़ी थोड़ी चीजें आपको आनी चाहिए, एक मिनिमम लेवल तक हर कोना कोना आपने टटोल रखा होना चाहिए, तभी जाके बेटा आप इसमें जीत बोल पाइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन में बोला गया था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस। अब ये इनइक्वालिटी बेस्ड सवाल आ गए। अब इनइक्वालिटी में आपको ज्यादा मुसीबत वाली बात नहीं है, सिंपल है। इनइक्वालिटी को आप बाद में डील करिएगा, पहले आप सिंपल इक्वालिटी वाले पार्ट को बना बना के देखिएगा। समझ रहे हो बात को आंसर? तो चालू करते हैं और इनइक्वालिटी का फिर अपन बाद में देखते हैं कि किस तरीके से वो इनइक्वालिटी का क्या वहां पे एक अलग ऑरा क्रिएट होगा। तो देखो भाई यहाँ पे ये हो गया अपना वाई एक्सिस और ये बेटा हो गया कितना एक्स एक्सिस। ठीक, चलिए ये तो हो गई इसकी बात है। अब जैसे मैंने यहाँ देखा तो ये बोल रहा है वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मैंने बोला नीचे फिर जाना ही क्यों बेटा, ऊपर ही रहते हैं, है ना। तो ऊपर ही रहते हैं मतलब ये हमने पॉजिटिव वाई को ही तवज्जो दिया, खत्म बात। आगे बोल रहा है वाई इज लेस देन इक्वल टू ये वाली चीज, तो वाई इक्वल टू बेटा ये बोल रहा है 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। तो बेटा 2 इंटू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 की बात चल रही है, तो ये कैसे करोगे आप समझते हो आप बात को? तो उसके लिए आप देखो कि मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना आता है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये इस तरीके से बनता है सर मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। फिर उसका मैंने बोला कि अगर मैं इसमें बेटा 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर बस स्लोप जो है पहले जैसे 1 स्लोप थी अब 2 और -2 हो जाएगी, तो मतलब वाई एक्सिस की तरफ झुक जाएंगे दोनों के दोनों, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। मैंने कहा सही बात है। उसके बाद आप बोलोगे 1 और ऐड करने से क्या होगा, तो ये सर 0 0 पे था तो अब ये पहुंच जाएगा कहाँ पे 0,1 पे पहुंच जाएगा, तो ये इस तरीके से बनेगा। दैट्स इट। मैंने बोला सही बात है, तो इसी ग्राफ को मैंने बेटा यहाँ पे बना दिया। तो यहाँ पे दोस्तों ये वाला ग्राफ बन गया 0,1 एंड ये इधर वाली ब्रांच भी आ जाएगी इसकी इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसका कहानी हो गई भैया 0,1 की। तो ये ग्राफ आ गया हमारा किसका, y बराबर 2 मॉड ऑफ एक्स प्लस 1। अब जैसे मैंने बोला इनइक्वालिटी की बात सुननी है, सुन लेते हैं। देखो अब मेरे को ये इनइक्वालिटी को डील करना है, ठीक है ना। अभी ये इनइक्वालिटी को क्या करना है समझ ध्यान से। अब क्या करिए आप, मार्केट में दो तरह की बातें हो गई कि एक तो इसके अंदर वाले ये जो बकेट सा बन गया ना, इसके अंदर के पॉइंट होंगे और इसके बाहर के पॉइंट होंगे, है ना। इसने पूरे पूरे एक्स वाई प्लेन को दो जोन में डिवाइड कर दिया। लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ कोई भी एक जोन से पॉइंट उठाता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने 0 0 ऑरिजिन उठाया, ऑरिजिन उठा के मैंने यहाँ पे डाला, तो डालने के बाद ये मिला 0 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो बोलो ये तो सही बात लिखी हुई है, 0 छोटा होता है 1 से, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अंदर वाले जो पॉइंट है इसके, वो वाले पॉइंटों की बात ये नहीं कर रहा है, इसके बाहर की पॉइंटों की बात कर रहा है। क्लियर है कि नहीं है? तो मैंने बोला अच्छी बात है। तो आप देखो बाहर के पॉइंटों की बात कर रहा है, तो इतना हमें यहाँ से समझ में आ गया। बस अपने दिमाग में बैठा के रखा कि बाहर के पॉइंट की बात कर रहा है, थोड़ा सा इंडिकेशन छोड़ दिए कि हाँ बाहर के पॉइंट की बात कर रहा है। आगे हमने देखा अगर मैं इसके थ्रू जाता हूं y इज लेस देन इक्वल टू ये, अब देखो यहाँ पे भी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो हम पहले ही लेके चल रहे हैं, हम नीचे बात ही नहीं कर रहे। उसके बाद इधर बोल रहा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये बेटा हमारा जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं ये भी बना सकता हूँ नहीं बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हो। तो उसके लिए बेटा थोड़ा सा इसको अपन एक काम करिए, है ना, थोड़ा लंबा लंबा कर देते हैं इसको, ठीक, ताकि एक कट वट जाए बाकी के ग्राफ जो बनेंगे उनसे। देखिए भाई, तो अगला जो ग्राफ हमारा है दोस्तों y इज इक्वल टू कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब मैंने देखा कि ये जब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, तो जानते हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बारे में, तो वो ग्राफ बेटा इस तरीके से बनेगा। अब ये कहाँ कट करेगा उस वाले ग्राफ को, क्योंकि ये भी बेटा 0,1 से ही पास करेगा। देख पा रहे हो आप, x बराबर 0 डालोगे तो y की वैल्यू कितनी 1 बनेगी। अब ये कहाँ कट करेगा वो सब निकालने के लिए क्या करोगे, सॉल्व करोगे, ऑफकोर्स सी बात है। तो आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया। तो आप जब सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बेटा हमने किसके साथ सॉल्व कर दिया, मॉड ऑफ एक्स, 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 के साथ सॉल्व किया, तो 1 1 कट गया। एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर को हम मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये बातें बेटा आपने फंडामेंटल और मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई। यहाँ से मॉड ऑफ एक्स कॉमन निकलेगा तो वो 0 आएगा और मॉड ऑफ एक्स बराबर 2 बनेगा, वहां से एक्स की वैल्यू प्लस माइनस ऑफ 2 आ जाएगी। तो समझ में आता है कि भैया देखो एक और बात,
ये वाला फंक्शन भी y इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x प्लस 1, ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। सेम y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो फंक्शन है वो भी हमारा y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? इस तरीके से तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी कार्यक्रम उधर मिल रहा होगा पॉजिटिव x एक्सिस में वही इधर मिल रहा होगा, मतलब जो भी एरिया वहां मिल रहा होगा रिक्वायर्ड, मतलब बाउंडेड एरिया जो भी हमारा रीजन बनेगा वो सेम इतना यहाँ बनेगा। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करके काम कर सकता हूँ, पहली चीज तो ये दिमाग में आनी चाहिए। उसके बाद हमने देखा कि जो हमारा ग्राफ बनेगा दोस्तों वो कुछ इस तरीके से मान लो आ रहा होगा, ठीक है, कट कर रहा होगा इस तरीके से, है ना, कहाँ पे, सिमेट्री से, है ना, ठीक है। ये हमारा कहाँ कट कर रहा होगा बेटा, 2 पे, समझ गए आप, ये हमारा 2 पे कट कर रहा होगा और इधर बेटा कितना कर रहा होगा, -2 पे। आगे की कार्रवाई सुने। अच्छा एक और बात, इन्होंने बोला है लेस देन इक्वल टू, y इज लेस देन इक्वल टू, तो सुनना ध्यान से, अभी हमने क्या बोला था, ये स्काई ब्लू के बाहर बाहर वाला हिस्सा की बात चल रही थी। नाउ आगे इन्होंने एक और बात बोल दी कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। अब जैसे मान लो मैंने चेक किया कि ये पैराबोला जो ग्रीन कलर का बना है इसने भी 2 तरह की बातें कर दी कि एक इसके अंदर वाली चीज या फिर एक इसके अंदर बाहर वाली चीज। तो मैंने बाहर से पॉइंट उठाया 0 0 डाला यहाँ पे, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, तो बेटा ये सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब क्या करना है कि इस पैराबोला के हमें बाहर बाहर रखना है, ठीक है, पैराबोला के भी बाहर रहना है दोस्तों। और देखो कभी कभी अगर हम इस तरह इनइक्वालिटी का ध्यान ना रखें, है ना, अगर कहीं किसी ने आपको ऐसी बहका दिया कि हाँ जो दिख रहा है वही होगा, मतलब ये दिख रहा है यही वाला बाउंडेड रीजन होगा, तो आपके हाथ से ये वाला सवाल तो गया बेटा, आप यकीन माने। कैसे कैसे सर, कैसे कैसे, तो देखो ध्यान से, अभी मैंने बताया ना इनइक्वालिटी का ध्यान बाद में रखेंगे बट रखेंगे जरूर। जैसे मैंने बोला कि यहाँ से मुझे पता चला कि ये जो स्काई ब्लू है उसके अंदर नहीं बाहर की बात चल रही होगी, मैंने कहा बढ़िया बात है। फिर उसके बाद यहाँ से पता चला कि जब मैंने 0 0 उठा के इसमें डाला तो आप देखोगे कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। इसका मतलब 0 0 जो है वो इस एरिया में ही है, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो भी इस पैराबोला के बाहर के पॉइंट है वो सब मेरे क्षेत्र में आएंगे, वो सब मेरे को चाहिए, है ना। आगे सुनिए, तो अब बाहर आएंगे मतलब इस स्काई ब्लू के भी बाहर होना चाहिए और इधर भी बाहर होना चाहिए, मतलब इधर इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इधर कहीं एरिया। बट ये तो खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं मार्केट में, तो देखो चिंता मत करो, आगे इन्होंने बोला भी है कि मॉड ऑफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होना चाहिए। मतलब ये क्या बोल रहे हैं बेटा कि एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। तो अब मैंने क्या किया, एक्स इक्वल टू 3 और -3 की लाइन बना दी। तो एक्स इक्वल टू 3, देखो ये 2 पे तो यहाँ पे कट कर रहा था, ठीक है, 2 पे यहाँ पे था, तो एक्स इक्वल टू 3 बेटा हमारा कहीं मान लो यहाँ पे है, समझ रहे हो बात को। एक्स इक्वल टू 3 मैंने बेटा बोल दिया कि यहाँ पे कहीं है मान लो। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो पैराबोला आया है ना, तो ये आगे चल के कहीं ना कहीं तो कट कर रहा होगा, बट हमें कोई लोड ही नहीं लेना। क्यों नहीं लेना सर लोड, क्योंकि देखो आपने क्या बोला सर, जो भी इन दोनों का इंटरसेक्शन से एरिया आएगा वो हमने बोला कि भाई या तो इसके बाहर हो, मतलब किसी के अंदर नहीं चाहिए, है ना। तो आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले ये वाला बनेगा, मतलब ये जो लिमिटिंग रीजन की तरह कौन काम करेगा, ये ग्रीन वाला जो है वो बाउंड्री है, फिर बाद में ये स्काई ब्लू वाली बाउंड्री आ गई क्योंकि वो पैराबोला तो क्रॉस करके निकल गया आगे। तो हमारे लिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये हो गया +3 की लाइन होगी, और बेटा यहाँ पे मान लो मैंने -3 की लाइन बना दी, ठीक है, ये किसकी बना दी बेटा, -3 की लाइन बना दी। तो हमें जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आपको समझ में आता है कौन सा एरिया है, वो ये बेटा ये वाला एरिया है ना, कलर करके दिखा देते हैं आपको, ये ये वाला एरिया हमें बेटा चाहिए, देख लीजिए आप, है ना, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो कि बेटा पैराबोला के बाहर और इस जो ट्रायंगल सा बना है ना, ये कॉनिक क्या बोलते हैं, इस तरह का जो वर्टेक्स टाइप का बना हुआ है उसके भी बाहर। तो जब ये बेटा बाउंड्री है ग्रीन वाली तब उसके बाहर रखा, जब ये वाली बाउंड्री है तब इसके बाहर रखा। तो हमारा ये रिक्वायर्ड एरिया आपको दिख रहा होगा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो लेट्स सपोज मैं अगर ये वाला एरिया निकाल देता हूँ और उसका ट्वाइस कर देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा। तो चलो निकालते, कैसे निकालेंगे, ए आर बराबर ट्वाइस ऑफ, दोस्तों ट्वाइस ऑफ कितना आएगा समझते हैं जरा। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, यहाँ पे हम अगेन अपनी मिनिमम से मिनिमम कैलकुलेशन को डील करेंगे, ज़्यादा 3 5 तो हम करते नहीं वैसे भी, है ना। जो कम से कम हमें इंटीग्रेशन और कम से कम कैलकुलेशन पे काम करना होगा वो हम करेंगे, सुनिए ध्यान से। तो मैंने बोला यहाँ से अगर मैं एक काम करूँ, ये कर दूँ, है ना। वैसे आप चाहो तो बेटा सीधे सीधे इंटीग्रेशन से काम चला सकते हो, जैसे कि मैं बोलूँ कि 0 से लेके 2 में इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, है ना, जो कि करना ही है ऑफकोर्स, इधर तो कोई चारा ही नहीं है, कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री नहीं बन रही, है ना, कर्व है, तो आपको बेटा इंटीग्रेशन की मदद लेनी ही पड़ेगी। तो 0 से लेके 2 में दोस्तों मैंने सिंपल y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेटा dx ये इंटीग्रेट किया। उसके बाद सुनिएगा बहुत ध्यान से, आपके ऊपर चॉइस, आप चाहो तो 2 से लेके 3 में, है ना, 2 से लेके 3 में y बराबर ये जो लाइन होगी बेटा 2x प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करके निकाल दो। या फिर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो बेटा ये ट्रेपेजियम बन रहा है,
और ट्रेपेजियम का एरिया आप डायरेक्टली लिख सकते हो हाफ ऑफ पैरेलल साइड का सम इनटू उनके बीच की डिस्टेंस। तो बेटा वो कितना आ जाएगा, हाफ ऑफ पैरेलल, अच्छा बीच की डिस्टेंस तो दिख ही रही है 1 यूनिट है ना, तो वो तो बन आ गई, इनटू पैरेलल साइड्स का सम करने के लिए आप देखें ये पॉइंट मुझे निकालना है, तो ये पॉइंट बेटा कहाँ मिलेगा, 2 रख दो, 2 चाहे पैराबोला में रख दो चाहे कहीं भी रख दो, तो लेट्स सपोज पैराबोला में रख देते हैं, तो यहाँ पर 2 डालूंगा तो ये बेटा 4 और 1 5 हो जाएगा, 2,5 आ गया, तो इसकी हाइट बेटा कितनी होगी, 5 होगी। ऐसे ही दूसरे वाले की हाइट निकालनी है, तो अब ये आप पैराबोला में नहीं रखोगे, ये आपको इधर ही रखना पड़ेगा, तो ये बेटा 3 कॉमा 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, दूसरे की हाइट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, ठीक है, और ये कहानी खत्म हो जाएगी। तो 2 इंटू यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो x³ 3 आ जाएगा और प्लस का x आ जाएगा और ये 0 से 2 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो 7 और 5 12 के आधे करोगे 6, तो 6 बनेगा, और जब यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई करोगे तो 12, तो ये फ्रेश निकल के आ गया, यहाँ 2 डालूंगा तो 8/3 और प्लस 2 तो 8/3 ये आ गया, और प्लस का कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। कुछ दिख रहा है आपको, 0 डालूंगा तो बात ही खत्म हो जाएगी। अब इन्होंने बोला है कि ये एरिया बता दीजिए, बस ये कैलकुलेट करोगे आ जाएगा आपका आंसर। समझ गए क्या आप, तो ये बेटा कितना आ गया 14, तो ये बन गया 14 + 8/3, 14 थी या 42 हो गया, 42 और 8 करेंगे तो 50/3 आ जाना चाहिए। 50/3 नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बेटा, 0 से लेके 2 कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया, हाफ ऑफ बेस तो 1 ही हो गया, और 7 और 5 12, 6 6 का 2, अच्छा आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा ना इसमें, इसलिए गड़बड़ हो गया, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई और करोगे यहाँ पे तो ये बेटा 4 बन जाएगा, और यहाँ पे बेटा ये 16 बन जाएगा। समझ गए क्या आप लोग, अरे ये 2 से मल्टीप्लाई तो इसमें भी करोगे ना, तो ये हमारे पास इस तरीके से, तो 12 और 4 16, तो ये हो गया, 16 कॉमन ले लिए तो 1 + 1/3 आ जाएगा, और ये फाइनली कितना आ जाएगा 16 इंटू 3 और 1 4, तो 4/3 बनेगा, तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ जाएगा 64/3, 64/3 इज द आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। ठीक है, ये आप सारे देखोगे 2025 में इतने सवाल आए हैं, है ना, तकरीबन आप देखोगे 2025 में ही आपको 20-22 सवाल यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो आप समझ सकते हो कि हर पेपर में 1-2 सवाल आपका मिल ही रहा है ऑन एन एवरेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन बोला था एरिया ऑफ द, देखो हमने अभी तक जितने सवाल किए हर एक में आपने दे पाया होगा कि वेराइटी है ना। देखो ये इनइक्वालिटी हो गया, ये सिंपल ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये 2 पैराबोला हो गया, जो कि भटकना है बच्चा, आपको अगर रिजल्ट याद है तो आप 1 मिनट में इसका आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा सा अपन ने देखो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी, पॉसिबल था तो लगा ली, और उसके बाद हमने सिंपल अपना जो रिजल्ट था बेटा, जो हमने रिजल्ट 2 वो हमने यूज कर लिया। ठीक है, अगला हम यहाँ पे देखेंगे तो भैया एक सर्कल था और एक पैराबोला था, इस तरह की बात होगी, और बाकी हमने यहाँ पे रिजल्ट की बात करी। अब आ जाते हैं अगली कहानी पे, जो भी रिपीटेड टाइप का होगा मैं आपके लिए छोड़ दूंगा, बट जहाँ पे मुझे कुछ बताना होगा, जो वेराइटी अलग होगी, तो वो ऑफकोर्स सी बात है आपको बताया जाएगा। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई दिस कर्व, है ना, तो यहाँ पे देखो y² = ये 2x तो दिख ही रहा है, पैराबोला हो गया, बट यहाँ पे देखो ये कथा कहानी क्या है, यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो भैया स्क्वायर रूट में निकलेगा, तो बेहतर होगा कि जो अच्छी चीज़ है उसको खराब ना करा जाए, तो 1/1 + y² लिख दीजिए। तो ये जो मैं बता रहा था ना, x इज अ फंक्शन ऑफ y, ऐसे करके अपन को काम करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखो भाई कैसे करिएगा आप, समझते ध्यान से। अब मतलब यहाँ पे आपको दिमाग में जो काम आप x के लिए करते थे वो आप y के लिए करोगे, जो y के लिए करते थे वो आपके लिए आज x के तरीके से काम करेगा। यहाँ पे बेटा y² = 2x है, तो ये सभी लोग जानते ही हैं कि इस तरीके का पैराबोला ही बनेगा, y² = 2x। अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो हमारे पास x = 1/1 + y² है, देखो यहाँ पे ये जो पैराबोला बनेगा, अगर इसका ग्राफ बनाने की बात करें तो बेटा फिर से वही वाली बात कि AOD, है ना, LCD, ठीक है, AOD LCD फंक्शन, इन चैप्टर का यूज होता ही होता है ग्राफ बनाने के लिए। जैसे ये 1/1 + y² है, तो आप देखो अब जो हमारा काम होगा ना, जैसे मैंने डिफरेंशिएट मार दिया तो dx/dy करूंगा, पहली चीज तो आप ये समझे, है ना, आप तो चाहो तो ये हमारा जो y एक्सिस है ना बेटा, ये अब ऐसे घुमा के देखो आप, तो अब जो काम पहले अपन x के रेस्पेक्ट में देखते थे वो हम y के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो dx/dy विल बी इक्वल टू माइनस का 1/1 + y² का स्क्वायर इंटू बेटा कितना आएगा 2y, तो ये 0 होगा y = 0 पे। ठीक है, सही बात है, तो y = 0 होगा। अच्छा एक और चीज, अगर हम बेटा ध्यान से देखें तो सिमेट्रिक है चीजें, ये भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है और ये भी x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। कैसे पता करते हैं x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं है? सिंपल, तो y को अगर मैं -y से रिप्लेस कर दूं, या फिर ऐसा सोचो कि अगर देखो ध्यान से, अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है मतलब x की जो भी टर्म्स अवेलेबल है उनमें सब इवन पावर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे y = x² है, बोलो सिमेट्रिक है,
y बराबर x की पावर 4 है ना, इवन पावर अवेलेबल है x में, तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। ठीक है, दूसरी बात, ठीक है, अगर मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ तो इवन पावर होनी चाहिए, अदरवाइज जैसे इवन फंक्शन ही अगर है तो बात ही खत्म होगी, है ना। दूसरी बात, अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्री की बात करें तो वाई की जो पावर है वो इवन पावर होनी चाहिए, जो भी टर्म अवेलेबल है उनकी इवन पावर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है इवन पावर है, तो बढ़िया ये हमारा एक्स एक्सिस के अबाउट जो है बेटा सिमेट्रिक है। जैसे वहां पे दिख रहा है एक्स बराबर वाई स्क्वायर बाई 2, वाई की इवन पावर है, तो यहाँ पे ये भी सिमेट्रिक है। खैर, अब यहाँ पे देखो आप तो इसका जो ग्राफ बनेगा आपको समझ में आता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेम ही बनेगा, जैसे कि ये बन रहा है। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है एक्स जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि इधर एक 1 प्लस वाई स्क्वायर बड़ा है जो कि नॉन नेगेटिव टर्म है। अब हमने देखा कि अगर मैं y पॉजिटिव की बात करूं, इफ y पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूं, तो आप देखोगे कि जो dx अपॉन dy है दोस्तों, वो कैसा है, नेगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है क्या करेगा, है ना, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव y की तरफ जैसे जैसे जाओगे तो आप डिक्रीज करता हुए ग्राफ पाओगे। दूसरी बात, y बराबर 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, है ना, तो वो आप देखोगे 1 आएगी, तो ये 1,0 से जाएगा। y बराबर 0 डाला तो वैल्यू 1 मिली, तो आप देखिए ये डिक्रीज करेगा, है ना, और डिक्रीज करेगा, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा जा रहा होगा सेम। अच्छा, मैं फिर बता दूं, एग्जैक्ट फाइनल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा ग्राफ बनाने की जरूरत तो होती नहीं, बस हमें तो एरिया पता करना है बस। तो ये आप देखोगे कि ये वाला जो हमारा बाउंडेड रीजन है बेटा, ये बनेगा। और इसको निकालने के अगर मैंने क्या बोला, सिमेट्री का यूज करके हम बोल आराम से बोल सकते हैं कि जो भी एरिया ऊपर होगा वही एरिया होगा। तो यहाँ पे बेटा आप लिखिएगा ए आर बराबर ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से देखिए अब x के रेस्पेक्ट में नहीं करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो राइट माइनस लेफ्ट लिखूंगा, तो राइट में कौन है, ये व्हाइट वाला बेटा कौन सा है, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर है क्या, नहीं दोस्तों, माइनस का लेफ्ट में जो है ये स्काई ब्लू वाला, एंड वहां से एक्स वैल्यू कितनी आएगी, वाई स्क्वायर बाई 2, बताया था ना, एक्स राइट माइनस एक्स लेफ्ट। अब बात आ जाती है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, तो 0 से लेके यहाँ तक करना होगा। अब इसको सॉल्व कर लिया अपन ने, तो यहाँ से भी एक्स की वैल्यू निकाली तो 1/, ये आ रही है, और यहाँ से निकालेंगे तो वाई स्क्वायर बाई 2 आ रही है। ठीक, बाकी अगर सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, बाकी हिट एंड ट्राई से मेरे ख्याल से कुछ तो दिख ही रहा होगा। क्या दिख रहा है बताओ, जैसे अगर मैं वाई की वैल्यू √2 डाल देता हूँ, बोलो सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 आएगा, 1 आ जाएगा। बोलो √2 तो नहीं कर रहा, y की वैल्यू और क्या सेटिस्फाई कर सकती है, जैसे 2 दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 2, और ये आ गया। तो क्या वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो कर रही है, कुछ नहीं कर रही तो सॉल्व कर लो आप, कुछ समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो बात ही खत्म होगी। ये है, कुछ दिख रहा है क्या, हाँ 1 कर रही है ना यार, y बराबर 1 तो सीधे सीधे सेटिस्फाई कर रहा है। 1 डालूंगा तो यहाँ पे भी देखो 1 कट के 2 हो जाएगा, मतलब 2/2 कट के 1 हो जाएगा। सही बात है, y इज इक्वल टू 1 और -1 आएगा, तो ये तो हो गया 1, है ना। और दोस्तों ये वाला अपना कितना आ गया, y इज इक्वल टू -1, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, हमने डबल तो कर ही दी ना पहले, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी 0 से लेके 1। तो आपको बेटा हमने ये x के रेस्पेक्ट वाला भी हमने करके एक सवाल दिखा दिया, राइट माइनस लेफ्ट। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू इंटीग्रेट करेंगे बेटा इसको, तो ये सिंपल tan इनवर्स y हो जाएगा। मैंने आपसे एक और बात बोली थी कि बहुत ज्यादा गंदे गंदे इंटीग्रेशन नहीं होते, जैसे कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आते हैं। तो यहाँ पे बेटा y³ 3 आएगा, तो ये 6 बनेगा, और यहाँ पे 0 से लेके 1 डाल दीजिए आप, तो 2 इंटू यहाँ पे 1 डालूंगा तो ये π/4 हो जाएगा दोस्तों, और ये 1/6 हो जाएगा, और जब 0 डालूंगा तो ये भी 0, ये भी 0, खत्म बात। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे दिस इज π/2 एंड 1/3, तो ये π/2 माइनस 1/3 अपना आंसर बन जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। समझ गए क्या आप लोग, तो ये इस तरीके की बातें हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए आप लोग, अगला वाला करो। इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो हमारे पास में क्या क्या चीजें हैं। एक तो द एरिया ऑफ द एनक्लोज बिटवीन द कर्व मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन है, y को मॉड y से रिप्लेस करने वाली, और ये सर्कल है। तो मैं एक बार हल्का सा हिंट दे के आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप बेटा इसको कंप्लीट करिएगा ताकि हम और वेराइटी तक पहुंच पाए। जैसे अगर मैं पहले वाले ग्राफ की बात करने से पहले चलो ये सर्कल की बात कर लेता हूँ, तो ये तो बहुत अच्छे से आप जानते हो, सेंटर 0 0 है और रेडियस बेटा कितनी है, 1 है, तो ये हमारा मान लो सर्कल हो गया। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं लेट द एरिया एनक्लोज बिटवीन दिस एंड दिस बी अल्फा, और वो 9 अल्फा को आप ऐसे लिख पाते हो, तो बीटा और गामा इंटीजर है, तो ये तो घुमा फिरा रहा है बेसिकली, एरिया कैसे निकल जाएगा उसके बाद वो सब हो ही जाएगा।
ठीक है, लेट द एरिया एनक्लोज बिटवीन द कर्व मॉड y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर के ग्राफ की बात करें तो वो बेटा वो इस तरीके से बनता है। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या सीख रखा है कि y को जब मॉड y से रिप्लेस करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो हटाते हैं, मतलब y जब नेगेटिव वो हटाते हैं और जो पॉजिटिव है उसकी मिरर इमेज ले लेते हैं x के, वो इस तरीके का ग्राफ इसका बनता है, पता होगा आप लोगों को। तो देखिए अब ध्यान से, तो अगर मैं ये वाला जो हिस्सा होगा वो y बराबर वन माइनस एक्स स्क्वायर का होगा, और ये वाला बेटा हिस्सा होगा y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होगा, समझते हो आप लोग। ओके, तो अगर मैं देखूं ये वाला ग्राफ बनाता हूं तो देखो आप ध्यान से 0,1 बनेगा ये। ठीक है, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y1 यहाँ पे भी आ रहा है, x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y1 यहाँ पे भी आ रहा है। तो आप देखोगे अगेन 1,0 से भी पास करेगा और ये -1,0 से पास करेगा, और ये सेंटर सर्कल के भी एंड पॉइंट्स है डायमीटर के, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, डाल के देख लीजिए। तो पैराबोला जो हमारा बेटा बनेगा वो इस तरीके से हमारे पास रहेगा, और इसी का ये वाला पार्ट भी सिमेट्री से नीचे भी आ जाएगा। तो आपको जो एनक्लोज एरिया दिख रहा है वो यही वाला तो दिख रहा है, और आप देख पा रहे हो कि भैया ये तो चारों जगह है, ये तो कहाँ कहाँ है बेटा, चारों जगह है ना। तो बेटा जो अल्फा आएगा दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ, देखिए भाई 4 टाइम्स ऑफ किसी एक का निकाल लेते हैं, है ना, और हमारा जो पसंदीदा होता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो बस वो निकालने के लिए बेटा क्या करोगे आप, अगेन जैसे अपन अभी करा था ना, तो पूरे वाला 1/4 ऑफ सर्कल में से तो वो आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर का 1/4, तो पाई पाई हो गया, आर स्क्वायर तो 1 ही हो गया, तो पाई/4 में से बेटा हमने क्या किया, ये सिंपली ये वाला घटा दिया। ठीक है ना, ये वाला जो एरिया है ये माइनस कर दिया। अब ये माइनस कैसे करिएगा, सुनिए आप ध्यान से। तो ये जो कर्व है बेटा हमारे पास y बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 0 से 1 में आप इसको निकाल दीजिए, 0 से 1 में आपने किया y dx, तो वो आ रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, खत्म बात, बस ये कैलकुलेट करोगे आ जाएगा। और उसको फिर ये नाटक करवा रहा है कि 9 अल्फा लिखना, फिर ऐसे ऐसे कंपेयर करना, जहाँ बीटा और गामा इंटीजर है, फिर वहां से बीटा और गामा की वैल्यू निकलेगी और वहां से काम होगा, कर पाओगे यहाँ से आगे। चलिए आगे देखते हैं बेटा अगले सवाल में। अब देखो ये मैक्सिमम मैक्सिमम का चक्कर जो रहता है ना, ये कैसे करते हैं वो समझते हैं। आप लोग ने सीख रखा होगा भाई मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें यहाँ पे है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, मैक्सिमम ऑफ दिस 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 देन एक्स एक्सिस एंड द लाइन दिस एंड दिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई समझते हैं पहले तो, देखिए भाई यहाँ पे दोस्तों y इज इक्वल टू मैक्सिमम का ग्राफ बनाने के लिए हमने क्या सीख रखा है, सबसे पहले आप यहाँ पे जो अंदर वाले ग्राफ है उनको बनाओगे एक ही कार्टेशियन प्लेन पे। देन अगर मैक्सिमम चाहिए तो आप देखोगे लेफ्ट से राइट चलते आओगे, और आप ये देखोगे कि जो ऊपर वाला ग्राफ है वो मैक्सिमम रहेगा, और जो नीचे वाला ग्राफ है उसको जिगजैग जिगजैग करते करते हम मिनिमम के करस्पॉन्डिंगली आगे बढ़ लेते हैं। समझ में आया, तो ये तो इसकी बात होगी। अब हमने क्या बोला, इसका ग्राफ बनाया बेटा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बेटा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दुविधा है ही नहीं, ये तो सबको बेटा रटा गोटा होता है। दूसरा यहाँ पे जो दूसरा वाला ग्राफ है ना, अगर आप ध्यान दीजिएगा y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस का, सॉरी ये ऐसे लिखा हुआ है, तो ये कहानी में ट्विस्ट दे रहा है, क्योंकि ये x अंदर होता तो फिर अलग तरीके से डीलिंग होती। अब ये सिंपल क्या बोल रहा है, x तो अलग चल रहा है और बाकी मॉड ऑफ x माइनस 2 अलग चल रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा बेटा, कि व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ये वाला मॉड मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, इसको 0 करके। तो 2 से बड़ी या बराबर वैल्यू रखोगे तो ये सिंपली पॉजिटिव खुलेगा, तो ये x इंटू एक्स माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, और जब 2 से वैल्यू छोटी रखी जाएगी तो बेटा ये नेगेटिव खुलेगा, तो ये हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 और आगे एक माइनस का आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो हम अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो देखो भाई इसका ग्राफ सिंपल बनाना है, जैसे ये x माइनस 0 और x माइनस 2 है तो 0 और 2 पे कट करेगा, है ना। बट ये ध्यान रहे आपको कि हमें जो ग्राफ बनाना है दोस्तों, वो बनाना कब है, वो बनाना है तब जब हमारी x की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो अल्टीमेटली अगर मैं इसका ग्राफ पूरा बनाता तो x इंटू एक्स माइनस 2 का ग्राफ ऐसे बनता, बट हमें तो 2 के बाद का चाहिए, तो ये वाला हिस्सा ही अपना ग्राफ में दिखेगा। तो वो हिस्सा बेटा हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब बात आती है कहाँ कट करेगा, तो हमने चेक कर लिया कहाँ कट करेगा। कैसे चेक करोगे, सिंपल आप इनको सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करने के लिए बेटा हमने क्या किया, ये वाली जो लाइन है बेटा अगर हम देखें पूरी, तो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x को रिप्रेजेंट करता है, बट जब x तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ये सिंपली y बराबर x होगा। और ये बेटा जब x तुम्हारा लेस देन 0 है तो ये सिंपली y बराबर माइनस x होगा दोस्तों। क्लियर है। अब मैंने इसको सॉल्व किया इस वाले के साथ, तो ये जो पैराबोला है दोस्तों वो हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2 है, तो वो x² माइनस 2x। क्लियर है, x² माइनस 2x, और इसको मैंने x के साथ सॉल्व किया
तो एक्स स्क्वायर माइनस का बेटा 3x बराबर 0 बनेगा, मतलब x की वैल्यू 3 हमारे काम की अल्टीमेटली। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज 3। ठीक, ये पॉइंट जो आएगा वो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बातें करते हैं। अब देखो हमें दूसरा वाला जो बनाना है x लेस देन 2 के लिए, तो हम वो भी बनाते हैं। x लेस देन 2 के लिए जब हम ग्राफ बनाएंगे दोस्तों, तो लेस देन 2 में हमारा जो ग्राफ बनेगा ये बनेगा। और ये ग्राफ अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो देखो भाई सुनना ध्यान से पूरा, अगर x पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता तो आप समझते हो कि एक्स स्क्वायर का जो लीडिंग कोएफिशिएंट दैट इज नेगेटिव, और 0 और 2 पे तो ये भी पास करेगा, रूट तो ये भी है ना। तो ये ग्राफ बेटा इस तरीके से बनेगा। तो हमें ये चाहिए लेस देन 2 में, तो हमारे को ये वाला पूरा का पूरा बेटा बनाना पड़ेगा। तो ये पूरा बनाने के लिए आप देख पा रहे हो कि ये कुछ इस तरीके की बात हो जाएगी। समझ गया बात को। अब ये कहाँ कट करेगा चेक करने के, अगेन मैं सॉल्व कर लेता हूँ किसको, 2x माइनस एक्स स्क्वायर को। ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और अंदर x से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने सिंपल सॉल्व कर दिया y बराबर x के साथ में। तो बेटा ये एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया, x मतलब 0 और 1 आ गया। तो 0 तो साफ साफ दिख ही रहा है, और ये जो पॉइंट आएगा दैट इज 1। तो ये वाला जो पॉइंट आ गया बेटा, ये भी कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आया कुछ। अब आगे की कहानी सुने। आगे इन्होंने बोला है कि y इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस। तो हमें मैक्सिमम का ग्राफ चाहिए। तो मैक्सिमम के लिए हमने क्या बोला था, जो भी ऊपर है उसके अलोंग हम चले आएंगे, जो भी ऊपर है उसके अलोंग हम चले आएंगे। क्लियर है ना। तो ऊपर कौन सा जरा देखिए, तो अभी ये वाला ऊपर है ना, समझ गए। फिर कौन सा ऊपर है, ये वाला ऊपर है ना। फिर कौन सा ऊपर है, फिर यहाँ पे बेटा ये ऊपर आ गया। और फिर ये कौन सा है, फिर ये ऊपर है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज इन्होंने बोली है कि हमें कौन सा एरिया चाहिए, वो हमें -2 से 4 में चाहिए। तो -2 से 4 में बेटा, -2 मान लो यहाँ पे कहीं अपना आ जाता है ना। ठीक है, -2 मान लो हमारा यहाँ पे कहीं आ जाता है दोस्तों, और हमें 4 तक चाहिए ना। तो सुनना बहुत ध्यान से, ये -2 हो गया और हमें 4 तक चाहिए, तो 4 इसके आगे आएगा। तो 4 का मतलब यहाँ पे कहीं आएगा, और मैक्सिमम में लेना ध्यान से। तो हमारा अब जो ग्राफ होगा ना वो पिंक कलर का है। हमारा दोस्तों जो ग्राफ है ना दोस्तों, वो पिंक कलर का है। तो ये मान लो 4 है। थोड़ा दूर लिख देते हैं। ठीक है, ये है x बराबर 4। कुछ दिख रहा है आपको, ये सीन चल रहा है इस तरीके से। तो मैं फिर बताता हूँ, जो मैक्सिमम वाला ग्राफ है वो हमारे पास, जो मैंने ये ओवरराइट करके हाईलाइटर से लिखा हुआ है वही बनेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, बाकी का जो फलाना डिगाना है वो हटा देता हूँ, है ना। तो देखो ये हट जाएगा। ठीक है, बट ये किसको ट्रेस करेगा ये आपको समझ में आता रहना चाहिए, है ना। तो मैंने इसके लिए ये हटाया, बट आपको दिख रहा है कि ये हिस्सा किसका है। ऐसे ही ये सब हट जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम में हमारा सिर्फ और सिर्फ यही ग्राफ बनेगा ना। ठीक है, ये गया, देन ये भी चला गया, और ये बेटा अंदर वाला वो तो जाएगा उस वाली से। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग। और ये भी हमारा हट जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनली ग्राफ जो बनेगा ना वो हम दिखा देते हैं, ये भी हट ही जाएगा। तो वो पूरा ही हट जाएगा। खैर, ये अपन पीछे दिखा देते हैं, इतना कोई लोड नहीं है। समझ में आ रहा होगा आपको। ये जो हाईलाइटेड कलर के मैंने पिंक कलर से बनाया है ना, वही हमारा एक्चुअल में ग्राफ बनेगा। कौन सा वाला ग्राफ बनेगा, y बराबर ये जो भी दे रखा है। अब आगे सुनिए ध्यान से, इन्होंने पूछा क्या आपसे वो समझते हैं। इन्होंने बेटा हमसे पूछा है, क्या पूछा है हमसे, हमसे पूछा है कि ये -2 से 4 के बीच में जो एरिया आ रहा है वो बता दो। तो देखो पिंक कलर से जो हाईलाइटेड है वो वाला एरिया, एक तो ये बनेगा। ठीक, उसके बाद -4 से 2, अब ये जो पैराबोला है ना वो एरिया चाहिए, और वो एरिया ये पूरा बनेगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये पूरा एरिया चाहिए, है ना। ये पूरा एरिया चाहिए, देख पा रहे हो आप लोग। फिर उसके बाद दोस्तों ये पूरा एरिया चाहिए, क्योंकि अब मैक्सिमम जो है ऊपर वाला निकल चुका है। तो ये सीन चल रहा है, ये हमें टोटल एरिया निकालना है। अब ये एरिया कैसे निकालोगे आप, वो आपकी कलाकारी आपको जवाब दे देगी। जैसे यहाँ पे ये सिंपल छोटे छोटे ट्रायंगल बनते चले आ रहे हैं ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो सही है भाई, ये तो देखो कलाकारी होगी कुछ तगड़ी। ठीक है, इस क्वेश्चन को बेटा मैं हटा देता हूँ, और क्वेश्चन तो तुम्हारा पड़ा है पिछली वाली साइड पे, अब यहाँ पे देख लीजिए आप। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ कलर आपको नहीं दिख रहे हैं, तो मैं बैकग्राउंड को बेटा डार्क कर देता हूँ। अब ये दिख जाएगा आपको सारे कलर्स, है ना। ठीक, अब आपको ये जो एरिया निकालना है वो आप कैसे निकालोगे वो समझो। तो एरिया पहले तो आप देखें, ये हमारे पास दोस्तों, ये मैं हटा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे देखें आप
यहाँ पे बेटा जो एरिया आएगा, पहले तो हमने देखा -2 से 0 में तो सीधे ट्रायंगल बन रहा है, तो हाफ ऑफ बेस कितना आ जाएगा बेटा, बेस आ जाएगा 2 यूनिट, और हाइट अपने पास कितनी आ जाएगी, देखो -2 यहाँ पे डालूंगा, तो -2 डालने पे ये कौन सा वाला लाइन है, तो ऑफकोर्स -x वाली लाइन है, तो -2 डालूंगा 2 मिलेगा, तो बेटा हाइट भी कितनी आ जाएगी 2। तो ये देखा आपने, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ये वाला बन गया। नेक्स्ट जो अपन एरिया लिखना है वो सुनिए। नेक्स्ट एरिया में देखो ये पैराबोला तक चल रहा है, फिर बाद में लाइन आ गई, तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक तो निकाल लेते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक निकालने के लिए हमें बेटा जो इंटीग्रेट करना पड़ेगा वो हमें 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप, 0 से लेके 1 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और जो पैराबोला होगा वो हमारे पास बेटा 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होगा। कुछ दिखा आप लोगों को, क्योंकि बेटा ये डाउनवर्ड वाला ही तो है, तो नेगेटिव वाला यही तो था, माइनस का x इंटू माइनस का 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, 1 से लेके यहाँ तक, उसके बाद फिर से पैराबोला है ना, यहाँ से मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आप देख सकते हो एक ट्रेपीजियम बन रहा है, तो इसका एरिया हम ऐसे ही लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू पैरेलल साइड्स का सम निकालने के लिए अगेन ये 1 पे वैल्यू कितनी आएगी हमने चेक कर लिया, तो 1 पे वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये तो हाइट 1 होगी। इधर देखो 1 पे इधर कितना है बेटा 3 है ना ये, तो 3 पे वैल्यू कितनी आएगी वो हमने निकाली, तो 3 पे वैल्यू बेटा कितनी आएगी वो हमने निकालने के लिए बेटा 3 को डाल दिया इसमें, y बराबर x में, तो ये भी 3 ही आ जाएगा। तो आप देखोगे हाफ ऑफ इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 2 यूनिट होगी, है ना। उसके बाद पैरेलल साइड का सम 1 प्लस बेटा कितना 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन गया। क्लियर है। देन फिर आखिरी में हमारे पास क्या बचेगा, वो पैराबोला बचता है ना। तो पैराबोला का हमने एरिया निकाला जो कि 3 से लेके 4 तक है, और वो वाला जो पैराबोला है ना वो हमारा 2 से बड़े के लिए ये वाला था, तो ये सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस का 2x dx बनेगा। तो ये दोस्तों हमारा पूरा का पूरा रिक्वायर्ड एरिया बनेगा, जो आराम से आप कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये काट दिया तो ये तो 4 आ गया, ये 2 से 2 काट दिया तो ये 2 आ गया, तो 2 और 4 तो मिलके बेटा कितना हो गया 6, तो यही आ गया। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करो, इसको इंटीग्रेट करो, मस्त करो, है ना, और लिमिट डाल दीजिए, कहानी खत्म हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं। बोलो कर लीजिएगा। तो सवाल ये पड़ा है, बाकी ये भी सवाल पड़ा है, कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। ये सवाल यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, ये लॉग भी हो रखा है, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो इसको इधर कर दो आप, बाकी ये सॉल्विंग इसके बाद की है, तो ये इधर आ गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द इफ द एरिया ऑफ द रीजन, है ना, अब ये दे दिया। अगेन ये इनइक्वालिटी का है, तो मैं बेटा ये आप ही के हवाले कर रहा हूँ क्वेश्चन को, है ना, होमवर्क है। इनइक्वालिटी पे हमने ऑलरेडी बात कर रखी, y बराबर 4√x पैराबोला का अपर वाला हिस्सा होगा, ये वाला, ठीक है, और वो हमारे पास सिंपली y बराबर मॉड ऑफ x, तो ये वाला हिस्सा होगा। दोनों को सॉल्व करिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बोला है इफ द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई, ये पैराबोला दे रखा है, अब ये लाइन दे रखी है। अब सुनना ध्यान से, अब यहाँ पे अपन वो जो हमने लास्ट वाला नोट पढ़ा था रिजल्ट नंबर 3, वो कैसे इस्तेमाल करेंगे वो आपको बताता हूँ। बेसिकली पैराबोला और लाइन, पैराबोला एंड लाइन का जो एरिया है ना, बाउंडेड एरिया, वो कैसे निकालते हैं वो हम बात कर रहे हैं अब इसमें, और काफी इंपॉर्टेंट है, खूब यूज होता है पैराबोला और लाइन, है ना। सुनना ध्यान से, ये जो पैराबोला बेटा हमारे पास है वो 4 माइनस का ये है, तो ये डाउनवर्ड इस तरीके से बनेगा, और वो लाइन जो है x/2 हाफ स्लोप है, तो हाफ स्लोप मतलब पॉजिटिव स्लोप इस तरीके से, तो ये वाला बेटा हमारा एरिया ये पूछना चाह रहे हैं। समझ में आया आपको। तो इन्होंने बोला इफ द एरिया रीजन बाउंडेड बाय दिस एंड दिस कर्व इज इक्वल टू अल्फा, तो मैं 6 अल्फा बताना ये। अच्छा, ये सवाल आराम से हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। देखिए क्या करोगे आप, इसमें सिंपली लिखिएगा कि सर अपर कौन सा है, पैराबोला है, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 में से लोअर कौन सा सर, लाइन है, लाइन है, तो बेटा वो क्या है x/2 माइनस का 4/2, तो -2 है, इंटू dx है ना। तो मैंने बोला एक बार इसको जरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा सर, और ये माइनस का x/2 आ जाएगा, और प्लस का 2 और ये 4, तो मिलके 6 हो जाएगा। बस इसको आपको इंटीग्रेट कर देना है और लिमिट डाल देनी। अब लिमिट डालने के लिए हमने बोला क्या करोगे, तो आपने बोला सर इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे दोनों को, तो यहाँ से वैल्यू जो निकल के आएगी, मान लो ये अल्फा आ जाता है, ये बीटा आ जाता है, तो अल्फा से बीटा में मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है। तो मैंने बोला अच्छी बात है, बढ़िया कर रहे हो, है ना। इसी सवाल को एक और नजरिए से अगर अपन देखना चाहें, है ना, तो ध्यान से सुनिएगा। एक और नजरिए से अपन कैसे देखेंगे, सुनो। मैं बोलूंगा यार ये एक अंदर वाली जो है वो क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक लिखी हुई है,
क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ? मैंने कहा बिल्कुल सही है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले रिजल्ट नंबर 3 में क्या सीखा था, अगर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मतलब उस क्वाड्रेटिक से मतलब पैराबोला से रूट्स के बीच वाला जो एरिया बन रहा है अगर वो हमें निकालना है ना, तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो बेटा अगेन वो ध्यान रहे कि उसके रूट्स ही होने चाहिए अल्फा एंड बीटा, रूट टू रूट। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो, इसका मतलब अल्फा और बीटा इसके रूट हो जाए तो हम वो वाली चीज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल सही है सर, यूज कर सकते हैं। तो जरा देखिए ये अल्फा बीटा क्या इसके रूट है कि नहीं है? मैंने बोला बिल्कुल इसके रूट है बेटा, बिल्कुल इसके रूट है। क्यों भाई सर इसके रूट कैसे हो गए? अरे गजब आदमी हो यार आप देखो यहाँ पे जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो आप, तो आप क्या लिख रहे हो, 4 माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर का एक्स बाई 2 माइनस का 2 ये लिख रहे हो। तो अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है तो बेटा इसके रूट क्यों नहीं हो सकते? माइनस का एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस का एक्स बाई 2 और प्लस का 6, तो भैया बराबर 0, इसके भी तो अल्फा बीटा ही रूट होंगे। तो ये तो सवाल उससे कनेक्ट हो गया। मतलब जब भी आप कभी एक पैराबोला माइनस ये करोगे लीनियर, तो ऑब्वियस सी बात है घूम फिर के जब घटाओगे मतलब सॉल्व करने के लिए तो इक्वेट करोगे ना, घटाओगे एक तरफ, तो जाहिर सी बात है वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ही बन जाएगा, चाहे वो एक्स में बने चाहे वो वाई में बने। इसका मतलब वो जो आने वाली जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अल्फा टू बीटा है, अगर हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा टू बीटा एक्स की वैल्यूज होंगी, और अगर हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो अल्फा टू बीटा वाई की वैल्यू हो जाएंगी। वो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका मतलब रूट टू रूट अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट किया जाए तो सिंपल सी बात है भैया, वो एरिया की बात हो रहा है, और वो हमने अभी भी सीखा था, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बाई 6 इंटू एल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इतना क्या, हम तो इसको सीधे हम नहीं याद रख रहे हैं, हम क्यों इसको कनेक्ट करें, हम तो सीधे बेटा इसको इंटीग्रेट करेंगे और खुशी खुशी अल्फा बीटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे गधों की तरह और फिर अपन डालेंगे। मैंने बोला अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगता है, उसमें रूट डी भी आता है। बहुत बार क्या होता है, मान लो अगर अल्फा इस तरीके का आ गया बेटा कि अल्फा बराबर कुछ ऐसा आ गया माइनस का 1 प्लस, मतलब मैं इस सवाल के लिए नहीं बोल रहा, कुछ भी और सवाल बोल रहा हूँ कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गंदे से निकल गया माइनस का 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ मान लो 179 डिवाइड बाई 13, है ना, तो मामला तो बेटा बहुत खत्म हो जाने वाला है ना, मामला तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना। क्यों गड़बड़ हो जाएगी? जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यू बाई 3 आएगा। मतलब आप सोच रहे हो कि ये नंबर डालना है आपको, उसका क्यूब करना है, तो पसीने छूट जाएंगे, है कि नहीं है? तो भैया आप वहीं के वहीं सवाल को त्याग के आगे बढ़ोगे, बट इस तरह का सवाल फिर भी एग्जाम में आएगा। जस्ट बिकॉज अगर आप यहां से देखिएगा तो रूट का डिफरेंस निकालना नॉट अ बिग इशू, क्योंकि वो सिंपल रूट डी अपन मॉड ए से कनेक्ट हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया इस तरह की बात है ना। अगर आप मान लो रूट भी निकाल लेते हो और गंदे से गंदे रूट है ना, तो आप देखोगे जब इसी में से इसको घटाओगे तो ये कट जाएगा और प्लस माइनस होके ट्वाइस का क्या आ जाएगा, तो मैनेजेबल तो है। आपको ये गंदगी तो नहीं फैलानी पड़ेगी। यहाँ पे जब इंटीग्रेट करोगे तो एक्स क्यू बाई 3 आएगा, एक्स स्क्वायर आएगा और ये एक्स आएगा, तो तीन तीन जगह ये लिमिट डाल के घटाना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है प्लस वाला ही डालना, माइनस वाला भी डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही रूट है। समझ में आई बात? तो इसलिए हम बोलते हैं कि आप बेटा इसके आदि ही बन जाओगे, ये आपको करना ही पड़ेगा और कोई चारा बचता नहीं है। तो अब एक ही जगह कितना है, वहां पे माइनस का हाफ है, तो ये बेटा माइनस का हाफ का मॉड आ गया। अब अल्फा माइनस बीटा का मॉड निकालना है, तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड बोलो क्या सिखाया है, रूट डी अपॉन मॉड ऑफ ए, वो कितना है 1/2 का वो, तो ये हो गया। और रूट डी बेटा कितना बनेगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर 1/4 माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 4 इंटू ए इंटू सी, ये समझ में आता है, ये हो गया 2, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो गया, 12 और 48 49 हो गया, और नीचे 1/2 तो पहले ही चल रहा है, तो ये बेटा आ गया कितना 7 49/4, 7/2 और 1/2, ठीक है ना, तो 2 से 2 कट गया तो ये 7 आ जाएगा। तो रूट डी बेटा कि रूट डी मतलब ये अल्फा माइनस बीटा आ गया, तो 7 का क्यूब बनेगा और नीचे 6 आ जाएगा। तो आई गेस ये हमारे पास आंसर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या ना? समझ गए क्या आप लोग? तो ये 12 आ जाएगा। अच्छा इन्होंने 6 अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये अल्फा आ जाएगा, यहाँ से 6 अल्फा निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैनेज करना आपको बेटा आना चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी कभी पैराबोला और लाइन का बाउंडेड एरिया हमें निकालना है तो आप क्या करिएगा, है ना, इस तरीके से क्वाड्रेटिक बना लीजिएगा और रूट टू रूट निकालना, सीधे मॉड ऑफ ए बाई 6 इंटू अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब करोगे, वहां से अपना आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। कुछ बेटा बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? आ रही कि नहीं आ रही? अरे कुछ तो बता दो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में बेटा हमारे पास अगेन यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर
है वाई बराबर, और उधर मिनिमम दे रखा है, तो मिनिमम वाली बात भी हमने कर ली, मतलब मैक्सिमम की करी थी। मिनिमम के लिए क्या करोगे कि नीचे वाला ग्राफ ले लोगे, जैसे कि भाई ये ऑफकोर्स लाइन लाइन है दोनों, तो ये तो बहुत ही आराम से आपको ग्राफ लाइनें बनाना तो आता है ना, तो वो बनाते रहोगे। मिनिमम जो नीचे वाला ग्राफ है वो लोगे तो वही ग्राफ बनेगा, तो वाई इज इक्वल टू वो चाहिए। फिर इनइक्वालिटी चेक करने के लिए आपको क्या सिखाया था, पॉइंट पॉइंट डाल डाल के चेक करोगे भाई ये कौन सा वाला कहाँ पे है। तो आपके लिए ये भी बेटा सवाल जो है ये होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बेटा, अगले में, अब ये तो और आसानी है ना, ये भी आप कर ही सकते हो। एक हमारे पास पैराबोला है एंड अगेन दूसरा पैराबोला है, बट यहाँ पे क्या वो चीज़ लग पाएगी, तो वो नहीं लग पाएगा। वो मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, x-4 को t मानोगे, ठीक है। मतलब मानना चाहो मान सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है कि x यहाँ से कॉमन ले लिया, ये बनेगा 4 - x, और ये बेटा y बराबर कितना आ गया, x-4 का स्क्वायर बाई 3, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व कर लो और वहां से निकाल सकते हो, ऐसा चाहो तो चाहो। और दूसरा अपन को मैंने जैसे बताया x-4 को t मान लो, तो पूरी तरीके से गायब नहीं हो रहा, क्योंकि फिर भी एक x तो बच ही रहा है। अगर ये वाला x नहीं होता, या मान लो ये भी 4 - x² होता, तो बहुत आराम से ये भी t² होता, वो भी t²/3 होता, फिर अपन देख सकते थे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह की बात है। तो अगर हम देखें, आप मैनुअली करना चाहें मैनुअली कर सकते हैं, समझ लो। अच्छा, मैनुअली कैसे करोगे, देखो ये आप या तो सीधे ही कर लो यार, ये वाला पैराबोला कैसे बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, एक्सिस का कोएफिशिएंट नेगेटिव है। वो वाला पैराबोला अपवर्ड बनेगा, तो कुछ इस तरीके की बाउंडेड रीजन होगा। अब ये एक्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल आप सॉल्व करिए वाई को, जैसे कि यहाँ से निकाल के यहाँ से निकाल सॉल्व करोगे, एक्स की वैल्यू आ जाएंगी, और सीधे वहां से अपर माइनस लोअर करके इंटीग्रेट कर देना, ठीक, दैट्स इट, खत्म बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक और वेराइटी ऑफ सवाल जो 2024 में आया था, है ना, वो हम देख लेते हैं। पैराबोला है, लेस देन 4 है, और यहाँ पे दोस्तों उन्होंने कि जो बाई डाल के ना यही काम खराब कर दिया, काम खराब कर दिया, या फिर बोलो सवाल अच्छा बना दिया, ठीक है। तो अब इसको कैसे डील करते हैं वो समझते हैं। तो पहले तो हमने बोला y² इज लेस देन इक्वल टू 4x है, ये सब तो आप लोग जानते ही हो, है ना। आप बोलोगे सर y बराबर 4x ले लेंगे पहले, तो y बराबर 4x सर इस तरीके से बनता है, मैंने कहा सही बात है, लेस देन इक्वल टू 4 है ना, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, मतलब 2 डिग्री का -4, ये नेगेटिव आ रहा है तो इसके अंदर वाला ही होगा। और मान लो अगर विश्वास नहीं होता तो हम डाल के देख लेते हैं किसको, फोकस को। फोकस के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, a, 0, और यहाँ पे बेटा a की जो वैल्यू आएगी दैट इज 4a = 4, मतलब a बराबर 1, तो ये बनेगा। अगर आप देखो तो इसके अंदर के ही पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं, क्लियर है। और x लेस देन 4 की बात कर रहे हैं, तो x लेस देन 4 बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x लेस देन की 4, ठीक है। तो ये सीन चल रहा भाई, ये वाली लाइन हो गया x लेस देन 4 इधर इसके अंदर, तो ये वाला एरिया है अभी तक, मतलब यहाँ तक जो अपने बात पढ़ी वहां तक तो ये वाला एरिया। बट अब वो चीज क्या इफेक्ट डालेगा वो समझते हैं। तो उसके लिए हमने देखा कि भाई ये क्या इफेक्ट डालेगा, तो उसके लिए आप देखिए, देखो ये रैशनल इनइक्वालिटी टाइप का है, बट यहाँ पे वाई आर है, तो हमने बोला वाई को निपटारा करने के लिए हमने बोला इफ, है ना, वाई अगर पॉजिटिव नंबर है तो बोलो इनइक्वालिटी में से गायब हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव नंबर तो इनइक्वालिटी में डिवाइड लगा देंगे, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, और नीचे बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा x-3 इंटू x-4, दिस इज ग्रेटर देन 0, ये बनेगा। समझ गए आप बात ध्यान से। और यहाँ पे देखिएगा तो ये आपकी वही वेवी कर्व बोलो, है ना, रैशनल इनइक्वालिटी बोलो, वो सब वाली बातें हो जाती हैं। तो कहने का मतलब बेटा ये 0 आ गया, फिर यहाँ से अपना 1 आ गया, यहाँ से 2 आ गया, यहाँ से बेटा 3 आ गया, और यहाँ से बेटा 4 आ गया। आप देख सकते हो सभी अपने डिजायर्ड फॉर्म में है। इसका मतलब अगर हमारा x ये अगर हम 4 के आगे देखें तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी इस एक्सप्रेशन की, तो यहाँ बेटा क्या हो गया पॉजिटिव, फिर ऑल्टरनेट प्लस माइनस चलेगा, रीजन बीइंग सभी की पावर ऑड है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस। अच्छा ये माइनस प्लस क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर आप 0 से 1 में बात करोगे वैल्यू डालोगे तो ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। समझ में आया? तो दोस्तों देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से 1 में मतलब पॉजिटिव चाहिए ना, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इस इनइक्वालिटी का, x बिलोंगिंग टू 0 से 1 यूनियन 2 से 3 और 4 से आगे, बट 4 से आगे तो हमें चाहिए नहीं, लेस देन 4 ही देखना, तो बात खत्म हो गई। तो बेटा ये क्या कह रहा है कि पहले तो हमें बोला ना पूरा एरिया आ रहा है, बट जैसे ही वो वाली चीज को इम्पोज करेंगे इसमें, तो ये बोल रहा है 0 से 1 और ये सब चीजें, तो हमने बोला ये भी ब्रेक डाउन कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है बेटा 0 से 1 और 2 से 3 में तो y पॉजिटिव लेना है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि सर ऊपर ऊपर वाला लेना है, ठीक है। 2 से 3 और 0 से 1 में तो ऊपर ऊपर वाला लेना है, मतलब ये वाले एरिया की बेटा ये बात कर रहा है, इसकी और इसकी। मैंने बोला अच्छा, मतलब पूरा एरिया में से ये वाली बात हो रही है। मैंने कहा लेकिन अभी तो एक केस और बाकी है ना, कि अगर मैं बेटा y को नेगेटिव ले लेता हूँ तो क्या होगा,
तो मैंने बोला y को नेगेटिव करके देखो आप, नेगेटिव नंबर यहाँ पे बनेगा बेटा, और अगर मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करता हूँ पूरी इनइक्वालिटी में तो इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। तो मेरे पास x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर जो आएगा बेटा वो लेस देन जीरो होगा। तो मैंने बोला y नेगेटिव कब होगा, जब ये वाली चीज नेगेटिव होगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए बेटा वही सेम चीज बनेगी, बट हमें क्या नेगेटिव वाला चाहिए अब, तो नेगेटिव वाला बेटा क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो हमें चाहिए नहीं, उधर की बात करनी ही नहीं, हमें 1 से 2 मिलेगा एक तो बस, और एक हमारे बेटा 3 से 4 मिल जाएगा। तो 1 से 2 और 3 से 4 में नेगेटिव वाला आएगा, तो 1 से 2 और 3 से 4 में नेगेटिव वाला आएगा, तो 1 से 2 में ये आ गया और 3 से बेटा 4 में ये आ गया। तो इसका मतलब जो वहां पे एरिया बेटा बनेगा हमारा वो इस वाले एरिया, तब y नेगेटिव है तो ये वाला एरिया बनेगा। आपको नहीं समझ में आ रहा कि तो बेवकूफ बना रहे हैं, है ना। ये एरिया जो शेडेड है वो निकालना है, तो बेहतर है कि मैं ये एरिया की बात करूं, तो ये एरिया और एरिया तो सेम ही होगा, ये एरिया और एरिया सेम ही होगा, तो मैं पूरा ऊपर वाला एरिया निकाल दूं तब भी तो मेरा काम हो जाएगा ना दोस्तों। तो बस ये काम कर दीजिए आप, तो ये पूरा का पूरा जो एरिया आएगा अपर वाला वो आंसर आएगा। दिस इज इक्वल टू ए रिक्वायर्ड बराबर, आपकी मर्जी, आप एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना चाहो, आप वाई के रेस्पेक्ट में, चलो एक्स के रेस्पेक्ट में निकालना है एक्स के रेस्पेक्ट में निकाल लेते हैं, तो ये सीधा ही निकल जाएगा। तो यहाँ से बेटा ये y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2√x, ये ऊपर वाला समझ गए ना, इसका स्क्वायर रूट कर दिया तो 2√x, तो ये बेटा आ जाएगा कितना 2√x, और नीचे बेटा ये क्या है y बराबर 0, तो अपर माइनस लोअर और dx आ जाएगा और ये पॉइंट कितना आएगा, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना है 0 से लेके कहाँ तक, तो ये 4 ही तो है, तो 0 से लेके 4 तक कर दीजिए, तो 2 इंटू एक्स की पावर 3/2, और बेटा नीचे कितना आ जाएगा 3/2, और ये बेटा आ जाएगा 0 से लेके 4, तो 4/3 ये आ गया, और यहाँ पे जब मैं 4 डालूंगा तो वो आएगा 2 की पावर 2 की पावर 3/2, तो 2 2 कट गया, 2 की पावर 3 मतलब 8 आ गया, और 0 पर तो मामला खत्म है। तो ये आंसर आ जाएगा 32/3, तो आंसर बेटा कितना आ जाएगा, दिल्ली, डी आंसर बनेगा। क्लियर है सभी को। तो इस तरीके से हम जो है अपना काम करते हैं। तो ये भी एक वैरायटी, तो हमने अधिकतर सारी वैरायटी जो हमने कवर कर ली। अगर आप ये सेशन अच्छे से देखते हो, जो बातें बताई हैं वो सीखते हो, हल्की फुल्की बेसिक सी चीज़ें आपको, जैसे मैंने बताया था प्री रिक्विजिट अपने कौन कौन से दोस्तों, है ना। एक तो अपना जो है फंक्शन चैप्टर हो गया, ठीक है। फंक्शन चैप्टर में जो हमने ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की खासकर बात कर रखी है, ठीक है ना, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, ठीक है, खासकर इसकी बात कर रखी है, वो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हो रही है, और साथ ही साथ हमने देखो वहाँ पे एक मैक्स मिन वाली अभी जो आ रहे थे, है ना, वो बेटा हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इवन ऑड फंक्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए, है ना, सही है। उसके बाद हमने बोला कि भैया एओडी जो चैप्टर है हमारा है उसके बारे में पता होना चाहिए कि मोनोटोनोसिटी, है ना, उसका क्या सेंस बनता है। उसके बाद अपना एलसीडी का पता होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि हमें जिस पॉइंट पे, लेट्स सपोज एक्स बराबर 1 इसके डोमेन में नहीं, तो हमें वहाँ पे लिमिट निकाल के चेक करना पड़ता है कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है, तो वो लिमिट का पार्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो चीज़ें है बेटा हमें प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, ताकि हम ग्राफ बना पाए, बाउंडेड रीजन है वो पता कर पाए, और साथ ही साथ देखो स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है दैट इज, है ना, वो भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हो बहुत बार ये लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू वाली चीज भी आ रही है, ठीक है ना। तो वहां पे पहचानना है कि भैया कौन सा वाला रीजन होगा, है ना, तो वो सब चीजें बेटा हमने यहाँ पे ऑलरेडी सीख रखी होती है। और ऑफकोर्स इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन तो ऑब्वियस सी बात है, पता ही होना चाहिए, है ना। तो वो सब चीजें अगर पता है तो हम बहुत आराम से इसमें कर सकते हैं। अगेन 2 सवाल आने के पूरे पूरे संभावना बनती है, जो कि आसानी होते हैं, हो जाता है ना। चलिए खत्म करते हैं बात। थैंक यू।